नमस्कार. 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 आवाज येतोय का? हा येतोय सर. नमस्कार. नमस्कार सर. वेळ अजून मला वाटतं अजून 6-7 मिनिटं आहेत. हरकत नाही सर, मी वाट बघतो. नो इश्यू. ठीक आहे, ठीक आहे. चालेल. ओके ओके ओके. डॉक्टर सतीश नमस्कारम. नमस्कारम. गुड इवनिंग सर. व्हेरी गुड इव्हनिंग. व्हेरी गुड इव्हनिंग. नमस्कार सर. अंकित नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर. मॅडम नमस्कार. मी म्हटलं आवाज येतोय की नाही?
तुमच्यात L1 L2 L3 टाकलंय मी, राईट? हो सर, हो सर. आता त्याच्यात अजून इम्प्रुव्हमेंट होतील, पण जस्ट वापरत चला, म्हणजे काय त्यातले प्रॉब्लेम्स काय असतील ते कळतील. सॉरी, डॉक्टर सतीश आहे सोबत, हिंदी में बात करना पड़ेगा. हिंदी. सो एक्सप्लोरेशन जो L1 L2 L3 था उसका, और थोड़ा टेस्टिंग भी करना बाकी है. लेट्स सी, एक एक चीज आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं. यस, जस्ट 2 मिनट्स. सर नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सोनाली. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सोनाली. सोनाली, तू एकटा एकटा काय काहीतरी खाते आहे? नाही नाही, बडी सोप खाते. ठीक आहे. एकटी खाते आहे म्हणून कॅमेरा बंद करून टाकला. वॅक्सिन घेतलं का सर? काय म्हटलं? वॅक्सिन घेतलं का? वॅक्सिन कुठे, आम्हाला कुठे मिळणार आहे आता? आम्हाला तर वेळ लागणार. भेट अलाउड आहे सर सगळ्यांना? अलाउड आहे कुठे? त्याच्यात तर नंबर लागला पाहिजे ना आमचा पहिला. नाही, ते एक ऍप आहे, डाउनलोड करायचं. एक ऍप आहे सर, ते डाउनलोड केलं ना, त्याच्यावर ते फक्त जाऊन दाखवलं की रजिस्ट्रेशन करून आपल्याला मिळतं वॅक्सिन लगेच. अच्छा, काय गोष्ट करते? हो, मला वाटलं फक्त ते फ्रंटलाईन वर्कर्सलाच मिळणार आहे असं मला वाटलं. नाही, त्यांना ऑलमोस्ट भेटला, आता स्टार्ट केलं, बाकीच्यांना आपल्याला. अच्छा, ओके ओके ओके. ते बरं, ऍपचं नाव सांगून द्या ना एकदा. कोविन काय ते? हो हो, कोविन ना? तसं वॅक्सिन तर आपण रोजच घेतो. एक्झॅक्टली, तेच म्हटलं. त्यामुळे आम्हाला वॅक्सिनची गरज नाही. हा व्हिडिओ अपलोड करताना मला हे पोर्शन कट करावं लागतील. मेधा नमस्कारम. आनंद नमस्कार. नमस्कार मेधा, नमस्कार. अंकित है ऑलरेडी. सौरभ. हेलो सर. यस, नमस्कार सौरभ. एक सेकंड, आई एम वेटिंग फॉर लखोटिया जी एंड अंकित तो ऑलरेडी है. सो लखोटिया जी लेट हो गए मेरे ख्याल से, थोड़ा सा स्लोली. मेरे ख्याल से अपने भाटी सर भी शायद थोड़े लेट आएंगे, पर आई डोंट थिंक उनका कंफर्मेशन है. बट लेट्स स्टार्ट, क्योंकि फिर हमारा कुछ कुछ बातें रह जाती है. सो जो लेट आएगा वो लेट आएगा, नो प्रॉब्लम. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो बेसिक में सबसे पहले जो बात करनी थी वो मैं बता दूं, क्योंकि फिर नए लोगों के बारे में बात चालू होगी तो फिर पुराने लोगों का रह जाएगा. सो L1 L2 L3 की शायद मैंने बात करी थी लास्ट फ्यू सेशंस में. सो अंकित को अभी पता नहीं होगा व्हाट इज L1 L2 L3, बट अभी लखोटिया जी या और अश्विनी या बाकी जो नए लोग आते हैं तो फिर देन आई विल टेक दैट टॉपिक. अदरवाइज जस्ट बाकी पुराने लोगों के लिए मैं समझा के बता रहा हूँ. IME ब्रोकर में you just need to go to explorations. Just a second, मैं एडमिशन का पार्ट इधर डाल देता हूँ. सो ध्यान रखना है, आप लोगों को करना है. लीना मैडम के यहाँ पे डाला हुआ है, शायद सोनाली, बाकी बहुत मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे नहीं किया है. इसका अपना टारगेट क्या था, व्हाट वाज आवर एक्सपेक्टेशन. हम चाहते थे कि जो भी स्क्रिप्ट है L1 L2 L3 और मे बी समथिंग लाइक दिस L2 मे बी L3. जब ये L3 पहुंचेगा तो देन इट इज अ प्रोबेबल लोकेशन कि यहाँ से चेंज इन डायरेक्शन होता है. नॉर्मली जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंकित मैं बता रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड रूल पकड़ के अगर अपन चलते हैं तो समझ के चलिए कि नॉर्मली व्हेनेवर स्क्रीप इज इन अप ट्रेंड, व्हेनेवर, अभी ये सब थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि वेदर दैट स्क्रीप इज रियली इन अप ट्रेंड और नॉट, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस थिंग, ये सब चीजें होगी, नो प्रॉब्लम. बट नॉर्मली समझ के चलिए कि इफ स्क्रीप इज इन अप ट्रेंड तो नॉर्मली जब वो रिट्रेस करती है तो रिट्रेसमेंट हैपेंस इन 3 टाइम फ्रेम्स. 3 टाइम फ्रेम्स में माने 3 अलग अलग लोज बनाती है. टाइम फ्रेम्स कैन बी एनीथिंग, माने डेली में भी 3 टाइम फ्रेम्स डाउन आ सकता है. जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, मैं डिटेल में अभी तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बाकी के लोग ज्वाइन होना बाकी है, उनको भी आज पेनल्टी लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 503 हो चुके हैं. So this is your L1, this is your L2 and this is L3. So probably इसके बाद में डायरेक्शन चेंज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है. So सर ये नमस्कार.
सर ये दिन में 3 बार, मिनिमम 3 बार रिट्रेसमेंट होता है क्या, मतलब? हाँ, मैं ये थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। आई एम अच्छा। एक्सपेक्टिंग, मेरे ख्याल से लखोटिया जी आने वाले थे, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, क्योंकि ओके मुझे सर। ये टॉपिक्स समझना था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट तब ओके तक सर। मैं सिर्फ पहले एक्सप्लोरेशन की बात कर लेता हूँ। और एक्सप्लोरेशन क्या फाइंड आउट करता है ये अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ अभी अंकित ही है जिसको वो पता नहीं है शायद। L3 का अपना जो कॉन्सेप्ट है, बाकी सबको वो चीजें क्लियर है। सो जस्ट पहले एक्सप्लोरेशन मैं बता दूं। पाटिल सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो अंकित आप ध्यान Yes, sir. रखिएगा, नॉर्मली Yes, sir. हम जब अप ट्रेंड में जाते हैं, सपोज कंसीडरिंग अप ट्रेंड, सो द रिट्रेसमेंट हैपेंस इन 3 टाइम फ्रेम। सो नॉर्मली ये 3 दिन या 3 वीक्स नीचे आ सकता है, और देन इट कैन रिज्यूम। सो ये जो पीरियड होता है ये रिट्रेसमेंट का, ये लास्ट करता है 3 यूनिट्स। सो इट कैन बी 3 days, इट कैन बी 3 weeks, इट कैन बी 3 months, बराबर है। Okay. तो अभी ये मत सोचो कि वो 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, कि 3 वीक करेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई, ये पार्ट अलग है, ठीक है ना। बट होता क्या है वो बता रहा हूँ, उसको हम ट्रैप कैसे करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि वो काफी डिटेल वाला टॉपिक है, राइट। Okay. तो जस्ट अंडरस्टैंड कि जो भी ट्रेंड है, ट्रेंड में भी अपवर्ड और डाउनवर्ड, but if it is upward trend, then it retraces for 3 time units. If it is a downtrend, it moves up for 3 time units. 3 time units can be anything, weekly, daily, monthly. तो इस तरीके से चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें अगर पता है कि ये यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम्स ऊपर गया है, तो वी कैन एग्जिट, और something like when we are bullish, we can re-enter at third low. सो थर्ड लो कैसे आइडेंटिफाई करता है वो डिटेल में अपन बात करेंगे, बट समथिंग लाइक दिस हैपेंस, राइट। सो इश्यू ये था कि हम चाहते थे कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए चीजें ये है कि हम या तो मैन्युअली एक स्क्रिप्ट को देखें और उस तरीके से आइडेंटिफाई करें। गडकरी साहब नमस्कार, आवाज येते असेल तर। सो एक स्क्रिप्ट करके भी हम देख सकते थे, या तो हमारे पास ऐसा कुछ चाहिए कि हमें रेडीमेड उसकी लिस्ट मिल जाए कि भाई ये जो स्क्रिप्ट है ये L3 आई हुई है। सो वो अगर मिलता है तो वी कैन, इट इज टर्म्ड एज सॉर्टिंग यानी हम एक्सप्लोरेशन करते हैं कि by giving some XYZ condition, give me the scripts which are satisfying those conditions. So out of the junk, maybe say 2000 script, it will sort out only those script which will be obeying our conditions. So this way हम explorations करते हैं, right? सो अगर हमारे पास इस तरीके का एक्सप्लोरेशन मिला तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि कैसा होता है कि जैसे लास्ट यस्टरडे रघु फ्रॉम मुंबई वाज हियर विथ मी, हम वही डिस्कस कर रहे थे। वो बोल रहा था कि सर मैं 3-4 स्क्रिप्ट लूंगा और उसी में अगर बाय सेल अपन करते तो किस तरीके से होगा। तो मेरा कमेंट ये रहा कि कभी कभी कुछ स्क्रिप्ट होती है वो 8-8, 10-10 साल साइडवेज जाती है। जस्ट फॉर द एग्जांपल, आप अगर रिलायंस की अगर बात सोचे आप, सो उस वक्त पॉसिबल नहीं है। मेरे फेवरेट ऐसा बना के नहीं चलता, फेवरेट की लिस्ट बड़ी होना चाहिए, क्योंकि जो डॉर्मेंट स्टेज में गए हुए उनके ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। सो व्हाट, हाउ टू सॉल्व दैट इश्यू, उसको ऑप्शन ही नहीं है। आप यानी कि सिंस द एनालिसिस इज कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन नॉट से कि आई वांट टू फिक्स इन सम रूल, ओनली दिस 4 स्क्रिप्ट आई विल चेक और उसी में ट्रेड करूंगा। सो वो लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल ये बनता है कि हर एक की ग्रोइंग स्टेज होती है, वो ग्रोइंग स्टेज में हमें बैठना पड़ेगा, यानी कि इफ वी आर एबल टू कैच दैट स्क्रिप्ट इन ग्रोइंग स्टेज एंड मूव आउट, तो हमारा पैसा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा बेटर तरीके से होगा। सो हाउ टू फाइंड दो स्क्रिप्ट्स, तो यू नीड एक्सप्लोरेशंस। सो मल्टीपल एक्सप्लोरेशंस करके हम वो स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। देयर इज नथिंग लाइक अ गोल्डन रेशियो। सी ये 2 बटन दबा दो और आपके सामने स्क्रिप्ट्स आ गई, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यानी कि डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से अगर हम दौड़ रहे हैं तो समझ के चलिए कि हमको खुद को भी पढ़ना ही पड़ेगा, उसके सिवा ऑप्शन नहीं है। सो देयर इज नो सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग फॉर्च्यून प्लस व्हिच कैन गिव यू रेडीमेड थिंग्स। सो हम मेंटली हम प्रिपेयर हो जाए कि हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सो वो रास्ता जो डिफिकल्ट है उसको थोड़ा इजी करने के लिए हम जो कर रहे हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ एक्सप्लोरेशंस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल सॉर्ट आउट स्क्रिप्ट्स और उसमें से हम चेक करेंगे। सो ये L1, L2, L3 वाज पेंडिंग। अब पहले L1, L2, L3 का काम अभी एक स्टेज तक पहुंचा है, और उसके बाद में फिर H1, H2, H3 की बात होगी। बट लेट अस से कि इसको हम किस तरीके से यूज करें। सो डॉक्टर सतीश आप ध्यान रखेंगे, राइट? मेरा आवाज आ रहा है? आई होप कोई भी एग्जाम
आ रहा है सर, आवाज आ रहा सर आ रहा है सर। आ रहा है है। सर नहीं एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, तो यस सर। ये जो आपका और रघु का जो बात हुआ है, हाँ। तो एक्चुअली वो थोड़ा सा वैलिड है उसका प्रॉब्लम, हाँ कि रोज नई नई स्क्रिप्ट ढूंढना हाँ इन सच ए वोलेटाइल मार्केट, या हम लोग जिसको अभी बलून्ड मार्केट बोल रहे हैं, कि जैसे ही डाउन सेटअप देखेंगे तो क्या करना, फिर बैठे रहना या वेट हाँ करना। हाँ हाँ तो थोड़ा सा मतलब हाउ टू फोकस ऑन अ वीकली और डेली बेसिस नाउ, थोड़ा मतलब आपने बोला है, हाँ। लेकिन फिर भी एक बार ऐसा लगता है कि आप उसको टच करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ 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 हाउ टू फाइंड आउट द स्क्रिप्ट फॉर द वीक और फॉर द मंथ? यस एग्जैक्टली। देखो कैसा होता है, पहला चीज तो मैं मोटा तौर पे मैं बता मे नॉट बी आंसरिंग योर क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन, बट मार्केट की सिचुएशन जो चल रही है वो हिसाब से सबसे पहले सेफ्टी पैड लगाना ये मैं मानता हूँ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, एटलीस्ट होप्स तो रहेगी, बराबर ना। सो होप्स के लिए जरूरी है कि हम लिक्विड रह पाए, वी कैन नॉट जस्ट गो ब्लाइंडली कोई भी स्क्रिप्ट। अभी यानी कि सपोज एक पार्ट ऐसा आएगा, अगर आपको याद होगा तो जब ये सीन था मार्केट का, तो हम यानी कि हमने ओके कि भैया ये 4 अप सेटअप है, बट इस फिर भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद ऐसा होगा और सही में टारगेट अचीव होगा। सो मुझे लगता है कि हम जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये भी दिन निकल जाएगा, शायद हम ये रैली में कम अर्निंग करें, क्योंकि ये तो पोस्टमार्टम होता है, बाद में बड़ा अच्छा लगता है अरे यार हमको तो ये सब पता था, तो हमने यहाँ पे तो बहुत पैसा निकालना चाहिए था, दैट इज ओके, बट एटलीस्ट सेफ्टी नॉर्म्स पे तो हमको ये देखना पड़ेगा, एटलीस्ट एज ए इंडिकेटर हम टोटली करते हैं कि फिफ्थ वेव के पास अगर पहुंचे तो हमें थोड़ा सा सेफ्टी तो लेना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली हमें व्यू भी करना पड़ेगा स्क्रिप्ट्स को, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, मैं थोड़ा सा टॉपिक कहीं और लेके चल रहा हूँ, बट थोड़ा सा आंसर कर दूं मैं सर को और फिर कंटिन्यू करता हूँ उसमें। बट फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा पावर की भी बात करें, तो टाटा पावर में समवेयर हियर एक छोटा सा एक कुछ सेटअप मिला था, देन आई शिफ्टेड दिस सेटअप टू दिस 9 अप सेटअप, जबकि 9 अपन करते नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे वीकली में भी सप्लाई जोन था, और बाकी बहुत सारे कैलकुलेशंस करे थे, तो यहाँ पे मैं आउट हो पाया, और अभी रियली मैं आपके सामने बताया था 85 समथिंग में मैं एग्जिट किया, नाउ इट इज एट 78। सो 1,500 भी शेयर्स पकड़ा तो भी 8-10 हजार रुपए का, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे फर्क पड़ा, जो कि एंट्री मैंने शायद यहाँ पे किया था, ठीक है ना। बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बताएंगे अभी मार्केट की ये कंडीशन, तो एसबीआई कार्ड जैसे मैंने पोस्ट ग्रुप में भी डाला था, एसबीआई कार्ड भी, सो ये सब चीजें मिलेंगी हमको, तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए राह देखना ज्यादा बेटर है। जैसे एसबीआई कार्ड यहाँ पे 45 पे हमने क्लास में डिस्कस करा था और क्लास में बात हुई थी, देन आई एंटर समवेयर हियर, अभी भी उसमें होल्डिंग ना, बट अपॉर्चुनिटीज आपको फिर से आने वाली है, जैसे कि अभी पीएनबी मुझे दिख रहा था, जैसे मैंने कल पोस्ट डाली, ये देखिए पीएनबी फिर से अभी यहाँ पे, जबकि मैंने यहाँ पे बाय किया था, आई एग्जिटेड समवेयर हियर, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों को डर का भी आप नाम दे सकते हो कि यहाँ पे वैसा एग्जिट तो इसके नीचे था, क्योंकि L1 L2 L3 के बाद में शायद था, बट अगेन इट इज वेरी क्लोज टू दिस लेवल, तो यहाँ पे भी कुछ किया जा सकता है। तो वही है कि अभी यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल बंधन बैंक की अगर बात ले, अगर आप लास्ट टाइम शायद सतीश सर ने बात करी थी, तो वो चीज तो नहीं करना चाहिए कम से कम, ये मुझे लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल याद होगा तो हमने 45 डिग्री के बारे में शायद सतीश सर ने बात किया था कि 45 डिग्री पे पहुंचा हुआ है, जबकि उसने काफी बार वायलेट किया था, एंड ही सेड कि ही एंटर्ड समवेयर हियर, सी द रिजल्ट नाउ, ठीक है ना। सो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम कंफर्मेशन देखते हैं। सी रैदर देन लूजिंग मनी, इट्स ऑलवेज बेटर टू लूज रैली। सो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री पे लिटरली अगर आप इंट्राडे में चेक करें, यस देवदत्त नमस्कार, जस्ट ही स्टार्ट कर रहे देवदत्त, नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। सो ये सर एंटर भी किया होगा तो स्टॉप लॉस तो यूज किया होगा ना ग्रीन कैंडल के नीचे? देखो किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो किसको बता। हाँ फिर तो नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये गलती करने से अच्छा नहीं के लिए ना पुरता है ना, आइडल बैठना नहीं पुराएगा आपको कभी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि सिचुएशन में ठीक है, एवरीबडी इज हंग्री, बट दैट डजंट मीन यू टेक समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे देयर वाज नो कंफर्मेशन, यहाँ पे ऑलरेडी इट इज वायलेटिंग। ये लास्ट 2 सेशन पहले की बात हुई थी और आप सब लोगों को याद होगा, यहाँ पे देयर वाज नथिंग लाइक इट। अभी लखोटिया जी आए नहीं तो मुझे उनके साथ में ये चीज डिस्कस करना था, बट सी देयर वाज नो एंट्री इफ यू ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस एंड देन यू आर आउट। सो ये करने से अच्छा इट्स ऑलवेज बेटर कि हम कंफर्मेशन देख के करें। इवन रेदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री पे आई वाज रेडी कि कम ऑन कि दिस लुक्स क्वाइट गुड 45, सो लेट अस वेट हियर। और यहाँ पे इट हैज नॉट गिवन यू अ सिंगल रिवर्सिबल बार इन 15 मिनट्स,
So there was no question of सर entry. ये लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ना, मैं बोला था उस टाइम में कि काफी बार वायलेट किया है करके। एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कैसा है ये हम कभी बाद में भूल जाते हैं। देखिए रोजी पिक्चर देखना बात अलग है, पर ये इस तरीके से काम करने की जगह पे नहीं किया तो पुरता है, राइट। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू लूज रैली देन टू मनी, बराबर ना, हमको वो फिर से री एंट्री मिलेगी। सो फिर से आई विल कम बैक टू दैट टॉपिक, पर लेट मी जस्ट फिनिश L1 L2 L3। ये हमको इसमें काफी सारे और चीजें जरूर मिलेंगी, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से आपको एक्सप्लोर करना है। सी दिस इज न्यू एनालिसिस एक्सप्लोरेशन। हमने यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट डेरिवेटिव के फोल्डर को डाला है। यहाँ पे जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपके इसमें अभी जिनके पास डाला है उनके पास, जिनके पास नहीं डाला नहीं। L1 L2 L3 करके ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे करंट डेट डाली, यानी लास्ट अपडेटेड डेटा। अब ये 23 है, आज सैटरडे, तो आज का डेट डालूंगा तो कुछ नहीं आएगा। सो आई विल प्लेस 22 हियर, 22, यस। सो आई एम गेटिंग दिस। इतना ज्यादा कहाँ से आ गया? लेट मी जस्ट चेक। यस, आई वांट वीकली एक्चुअली। सी ये लिस्ट दिख रहा है आपके पास में, ये सारी स्क्रिप्ट्स आ गई। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, टाइटन वीकली। सी दिस इज L1 L2 L3, राइट। उसके बाद में सपोज सेल देखते हैं अपन, वीकली, इट इज L1 L2 L3, राइट। या इवन इंडिगो अगर आप देखते हैं तो इंडिगो में देखिए L1 L2 L3 स्लाइटली कुछ उसमें, अभी इसलिए आपको फॉर्मूलेज यूज करके चेक करना है कि आपको उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए L1 L2 L3, राइट। सो L1, हाँ यस, माझ्या इथं परत काहीतरी आहे वाटतं गडबड, कारण येस बँक पण दाखवतं पण येस बँक मध्ये नाही आहे। तो आप एक काम करिए, वहाँ पे इश्यू ये हो सकता है कि आप सेटिंग्स में जाके उसको वीकली कन्वर्ट कर लो। यहाँ हाँ है वीकली है, मैंने चेक किया था। हाँ वीकली करके ओके करके फिर एक्सप्लोर करा तो आना चाहिए। हे सगळे स्क्रिप्ट आहेत, पण त्याच्यात येस बँक पण दाखवून राहिली आहे। येस बैंक भी दिखा रहा है क्या? हाँ ओके, ठीक है, देख लेंगे उसमें। अभी देखो कैसा है, ये सब खुद तैयार कर किया हुआ चीज है, तो कैसा होता है कि इसमें टेस्टिंग के लिए टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली बग्स रहेंगे, वो सब बग्स सॉल्व करेंगे। बट बेसिक थीम क्या थी उसके पीछे में, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था वो देखते हैं। और ये सब इश्यूज आपको जो भी आ रहे हैं आप मुझे बताइए, अपन सॉफ्टवेयर वालों के थ्रू से उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। बट एटलीस्ट आई थिंक कि एट वन गो इट इज क्वाइट गुड। सपोज डीबीज लैब में चेक कर रहा हूँ तो आई नो इट इज L1 L2 L3, right? So if on the weekly basis, suppose I am getting something like this, see right now I know this is my demand zone, right? So rally based rally, it can come back to this demand zone अगर और वो L3 भी है weekly में। so उसके बेसिस पे अगर यहाँ पे मैं डेली में कन्वर्ट करूँ उसको, सपोज ये मैं डेली में कन्वर्ट करूँ, so I can wait and again I can check whether it is on 45 degree or something other। so at least ये एक चीज आपको आएगी यहाँ पे, तो इसको आप लोग टेस्ट करिएगा आप कैन से बजाज फिनसर्व जैसे फॉर एग्जांपल, राइट। सी इट इज आल्सो शोइंग क्वाइट गुड, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3, राइट। सो ये एक्सप्लोरेशंस आपके एंड पे जिनको जिनको चाहिए उनकी इसमें मैं इंस्टॉलेशन कर लूंगा एंड देन यू चेक। सर आपको टीम व्यूअर देना पड़ेगा? यस, एक्चुअली मैं ग्रुप में भी डाल सकता हूँ। खाली एक फाइल है जो आपको एक स्पेसिफाइड फोल्डर में पेस्ट करना है। सो सिंपली वो भी कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ वो फाइल क्या है, ठीक है ना। मैं अभी ग्रुप में फाइल अपलोड कर लेता हूँ और अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। सो अगर आपको जम गया तो ठीक है, नहीं जम गया तो मैं हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यू हैव दिस फाइल L1 L2 L3 जो मैंने ग्रुप में डाली है। आपको करना क्या है, आपको ये फाइल मैं फिर से लाइव आपके सामने करके बताता हूँ, राइट। सो दिस इज L1 L2 L3 मैंने डाउनलोड किया, मेरे पास अभी यहाँ पे 2 बार डाउनलोड किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। सो मैंने डाउनलोड किया, जहाँ पे भी डाउनलोड किया वहां से मैंने कॉपी किया, सी ड्राइव में मुझे जाके प्रोग्राम फाइल में एड्रेस देता हूँ, इसमें लिख के प्रोग्राम फाइल्स में एमी ब्रोकर में फॉर्मूलाज में एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे जाके आपको कॉपी पेस्ट करना है, राइट। इतना करना है और ये मैं आपको एड्रेस डाल देता हूँ ग्रुप में कि आपको कहाँ पेस्ट करना है। सो डाउनलोड अबाउट फाइल,
यस, सो आई थिंक दिस विल सॉल्व योर इश्यू। और जिस केस में नहीं सॉल्व हो रहा है मुझे टीम व्यूअर दे देंगे, मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। सो हार्डली 15 सेकंड्स जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, और एक चीज, एनी डेज का आप देते हो ना, तो मेरे ख्याल से एनी डेज में आपके पास में जब कंफर्मेशन आता है ना कि एक्सेप्ट करके, तो एक्सेप्ट में शायद एक छोटा सा ग्रीन कलर आता है, उसके ऊपर एक एक्सेप्ट आता है जिसमें शायद ऐसे शील्ड सॉर्ट ऑफ रहता है। सो नॉर्मली वो शील्ड वाला मुझे देते जाओ, नहीं तो मुझे काम करने में दिक्कत होती है। क्योंकि अभी ऐसा है, कुछ कुछ लोगों के यहाँ पे टीम व्यूअर नहीं काम करता है, कुछ कुछ जगह पे एनी डेज काम नहीं कर रहा है। सो दोनों ऑप्शन रेडी होना चाहिए ताकि आपका काम आसान हो, क्योंकि फिर मैं आपको मैसेज डालूंगा, फिर आप चेंजेस करोगे तो इट विल टेक टाइम। सो ध्यान रखिएगा उतना एक चीज, राइट। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा गर्म हो रहा है एसी का। यस, क्लियर, ओके। एनी डाउट यहां तक, किसी को कुछ डाउट है? आई होप नो डाउट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है शायद। सो मैंने ग्रुप में डाल दिया है आपको ये एक्सप्लोरेशन किस तरीके से डालना है। अगर आपको चाहिए तो आप एक्सप्लोरेशन करते वक्त यहाँ पे सेटिंग्स में वीकली के जगह पे मंथली करें या वीकली के जगह पे डेली करें, तो यू विल गेट डेली L1 L2 L3। डेली में मुझे कुछ इश्यूज लगे, कुछ है करके, तो पर आपके एंड से आप ट्राई करके देख लीजिए उसको, राइट। सो आई होप ये क्लियर सर। ओके हो गया। हाँ हाँ, खाली वो वीकली कैसे करना है ये सर? आप जब एक्सप्लोरेशन में जाओगे ना एनालिसिस हाँ। में, तब यहाँ पे देखिए ये टूल बार समथिंग है, हाँ, जैसे हाँ, टूल्स हाँ, दिख रहे हैं, हाँ। इसको क्लिक करें तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें पीरियडिसिटी ऑप्शन है। ओके ओके ओके, है ना, तो उसमें वीकली करके फिर आप ओके कर दीजिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट से तो हो गया, मतलब इजी है। अच्छा, ओके ओके, खाली सिर्फ आपको यहाँ पे उतना चेंज करना है, और आप अभी आपने पेस्ट किया ही है तो चेक करके देख लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट आनी चाहिए और उसमें प्रॉपर दिख रहा है कि उतना देख लीजिए। अरे वीकली कसा करायचं एकदा पुन्हा सांगा ना। वीकली का सी, ये देखो मैं फिर से कर रहा हूँ गडकरी चैतन्य, यहाँ से प्लस का बटन है ना, यहाँ पे मैंने दबाया, यहाँ पे न्यू एनालिसिस में गया हूँ। न्यू एनालिसिस में जाने के बाद ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये सेटिंग्स में आपको वीकली डेली ऐसा कुछ कर सकते हो जो चाहिए, ठीक है ना। क्लियर चैतन्य? हाँ सर। है ना, ठीक है ना। अगर नहीं जमा तो मुझे बता दीजिएगा। और यहाँ पे ऐसा एक्सप्लोरेशंस करते हुए बी वेरी केयरफुल, यानी कि यहाँ पे आपने कुछ तो होल्डर वॉच लिस्ट डालना चाहिए जिसमें उसको ढूंढना है। यहाँ पे फ्रॉम टू डेट ही चाहिए, यहाँ पे आपको प्रॉपरली, आज अभी मैं अगर यहाँ पे 23 डाल दूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं 23 कर रहा हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा, बराबर। फिर आपको लगेगा उसमें प्रॉब्लम है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका लास्ट अपडेटेड जो डेटा है वो डेटा का डेट आप यहाँ पे देना। और इसको फास्ट करने का तरीका कैसे है, यहाँ पे ये टुडेज डेट आता है ना, यहाँ पे क्लिक कर, राइट, ये टुडेज डेट को क्लिक करो तो एकदम क्लोज में चले जाओगे और फिर देन यू कैन। नमस्कार सर, नमस्कार, बस आप ही की राह देख रहे थे सर जी। सर, लेट हो गया, सॉरी सर। हाँ, नो प्रॉब्लम हाँ, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं गया नहीं, मैं बोला आपके साथ अंकित भी आया था मेरे ख्याल से, यस, शांग्रो इज आल्सो देयर, अश्विनी नहीं है अभी तक, बट लेट इट बी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपके यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के बाद वो नीचे से बाय का और ऊपर से सेल का एरो आता है, वो हमारे पे थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर ले सर। हाँ ठीक, उसको अपन रेक्टिफाई कर लेंगे, उसको दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको हमारा एक्सपेक्टेशन वो नहीं था, ठीक है ना। उसको कहाँ पे चेंज करना है देख लेता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर वाले को बोल के देखते हैं। मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा है करके मैं परेशान हूँ, यानी एरो नहीं आ रहा है, आपके यहाँ पे दिखा मुझे। नहीं आना चाहिए मैं डर गया, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मैं एरो निकालने वाला हूँ, देखना पड़ेगा आपने कहाँ कॉपी पेस्ट किया। अच्छा लगता है सर उल्टा एरो। ऐसा लगता है कि आप इंडिकेशन बता रहे हो। सर अभी जैसे ये वाला तो L1 L2 L3, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, ये वाला अभी जो स्क्रीन पे है। हाँ, ये देखो अभी L3 में देखिए, L3 तो इसने L2 का हाई तो इसने, ये टॉप 1 है, ये टॉप सेकंड जो L2 है, L2 का भी इसने वॉलेट, ये L1 है, ये L1 है जो एग्री, हाँ हाँ, ये L2 है एग्री, हाँ। अब ये जो टॉप है ये अभी इसने तोड़ा नहीं है, सो स्टिल काउंट कैन गो ऑन, बराबर है। इसका लो ब्रेक किया इसने, दैट्स व्हाई इट इज L2। बट फिर L2 का हाई तोड़ दिया तो चलेगा क्या? L2 चलेगा, L1 नहीं टूटना चाहिए।
ओके ठीक है फिर। हाँ, ये थोड़ा केयरफुली ध्यान में रखना है कि हमारा काउंटिंग तब बंद होगा जब जो L1 या H1 था उसको हमने हाई क्रॉस कर दिया। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ये ग्राउंड में जब काम करते तब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा। और ये रूल अपन लोगों ने बनाए हुए रूल्स है, सो और टेस्टेड होके है करके हम इसको बिलीव करते हैं कि मैक्सिमम जगह पे ये आपको मिलता है। सो शांगराव, आपको आवाज आ रहा है तो बता दीजिएगा। अंकित, आपको आवाज आ रहा है प्रॉपर? यस सर, आवाज आ रहा है सर। हाँ, शांगराव को शायद यस सर, आ रहा है। है। यस, आ रहा है। लखोटिया सर, आपको भी आवाज आ रहा है? अरे क्लियर आ रही है सर। ठीक है। शांगराव, तो आपका क्वेश्चन था लास्ट टाइम मेरे ख्याल से फिल्टर के बारे में, तो वो फिल्टर के बारे में पिछले सेशन में हमने 2 घंटा डिस्कस किया और डिटेल में किया वही सारी चीजें। सो आपको वो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसके बाद में फिर आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? सो यस पाटिल सर, कुछ क्वेश्चन? नहीं ना? L1, L2 और L3 के बीच में कितने भी कैंडल्स हो सकती है क्या बीच में? यस यस यस, मैं थोड़ा सा वही टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ L1, L2, L3, ताकि लकोटिया जी, अंकित और सांगरो को भी वो चीजें क्लियर हो जाए। सो मुझे सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए, आपका ध्यान है क्या? मैं L1, L2, L3 का टॉपिक ले रहा हूँ। लकोटिया सर, आपका ध्यान है? हाँ सर। या देन अंकित, आपका ध्यान है? यस सर, यस सर, यस सर। यस, सांगरो, आपका ध्यान है? यस सर। ठीक है, मैं L1, L2 के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका फोन आपके पास में होगा तो फोन बंद कर दो, है ना? इतना टॉपिक क्लियरली समझो, इट विल सेव यू लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं पे आपको शायद किताबों में क्लियर नहीं समझेगा, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि क्या चीजें हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन ओनली L1, L2, L3 दिस पीपल, एंड देन इसमें जो आपका अपना एक्सप्लोरेशन है उसमें कुछ डाउट आया तो आप पूछिएगा। लेट मी जस्ट स्टार्ट। सो इनको मैं कुछ नया कुछ सिखाना जरूरी है। सो आई होप सौरभ, आपका भी ध्यान है? यस सर। या सो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, उतने देर के लिए। मेधा, आप भी ध्यान रखना। सी हमारा इश्यू क्या है और हम क्या चीज को पॉइंट आउट करके अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेडिंग या एंट्री ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, वो समझिए कि whenever there is any script in an uptrend, it will retrace for 3 time frames. ये और उसको किस तरीके से गिनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। So whenever any script moves up, it goes down for 3 time frames. It can be daily, it can be weekly, it can be monthly, right? So अगर आप मंथली अगर देखोगे, अगर निफ्टी जो क्रैश हुआ था अभी कोरोना के वक्त, इट मेड L3, बराबर? और जिसको L3 पता होगा तो वो थोड़ा सा वहां पे चूजी हो जाएगा कि यस, द बॉटम कैन बी नियर। सो इट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स व्हिच says that this could be the bottom, right? In time frames, right? और इन टाइम फ्रेम्स प्राइस टर्म्स हमको ढूंढना पड़ेगा कि भैया ये अगर 3 टाइम फ्रेम नीचे जाने वाला है तो यहां तक जाने वाला है कि यहां तक जाने वाला है, वो ढूंढने का बात दूसरा है। पहला बात ये है कि भैया ये 3 टाइम फ्रेम नीचे जाता है तो वो कैसे समझे, क्योंकि अगर वो समझना बड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी से और कंफ्यूजिंग बहुत दिखता है चार्ट पे। सो हम वो बात समझ रहे हैं। पहली बात उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, वो देखिएगा कि हम कहीं जा रहे हैं, यानी स्क्रिप्ट ऊपर जा रही है, तो जो टॉप मोस्ट जो कैंडल होगा उसको हम L1 बोलते हैं। अब ये यही समझना पड़ेगा क्योंकि गूगल पे मिलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। टॉप मोस्ट कैंडल मतलब क्या? जो भी टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाला जो बार होगा या कैंडल होगा, सबसे टॉप वाला। अगर यहाँ से स्क्रिप्ट ऊपर चली गई, नो प्रॉब्लम, तो ये सबसे टॉप हो गया। तो जो भी टॉप मोस्ट है उसको हम सबसे L1 बोलेंगे। अब क्या होगा, अगले दिन मार्केट फिर भाग गया, अब ये मेरा L1 हो गया। अगले दिन फिर मार्केट भाग गया, ये मेरा L1 हो गया। इस तरीके से जो टॉप मोस्ट कैंडल रहेगी हमेशा उसका नंबर रहेगा L1, बराबर है? क्लियर सांगराव, अंकित? यस सर, यस सर। क्लियर सांगराव, क्लियर? यस सर, समझ लो ठीक है। लकोटिया जी क्लियर है ना? क्लियर है सर, क्लियर है। जो टॉप मोस्ट कैंडल होगी वो L1 होगी। तो आप अभी, अगर आपको क्लियर है आप लोगों को, तो आप मुझे यहाँ पे समझा के बताइए। मैं जितना स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उतना आप यहाँ पे ऐसा आधा मिटा नहीं सकते, पर ठीक है। ओके। अभी मुझे चाहिए आप लोगों के तरफ से कि ये जो कैंडल में दिख रही है, जो मैंने ये मार्क किया अभी, ये कैंडल का नंबर क्या रहेगा? कौन सा मार्क किया सर? L1 रहेल।
L1 ये वाला जो आखिरी का जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये L1 सर, L1 है सर। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर। भाटी जी नमस्कारम। नमस्कारम सर। मैं एक्सप्लोरेशन के बारे में बात कर रहा था, पर वो आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा था, बाकी मैं और डिटेल में बताऊंगा। ये L1 हो गया। ओके सो नए लोग ध्यान रखें। अब बताइए नंबर मुझे। नेक्स्ट चेंज हो गया L1। हाँ शंकरराव चेंज हो गया L1 सर, ऊपर आ गया L1 अब। नेक्स्ट वाली कैंडल L1 पकड़ी है। लखोटिया जी क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बताइए सर दिख नहीं रहा सर, थोड़ा और। वो भी L1 है सर, नेक्स्ट वाली भी। रुको थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखो अब बताओ। ये वाली वो भी L1 ही है सर। सर ये गार्डली पैटर्न्स कैसे आता है सर? ऑप्शन ये क्वेश्चन बाद में सर। नहीं, एक बार दिखा दो ऑप्शंस कैसा, कहाँ ऑप्शन है इसका? मैं दिखाता हूँ, डोंट वरी, मेरे को इतना फिनिश करने दो ना सर, एक टॉपिक फिनिश करने दो, फिर मैं आई विल कम बैक टू यू। मैंने आपको बहुत बार आवाज दिया अभी, पर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आप बिजी होंगे। नहीं सर, आई एम थिंकिंग समथिंग डिफरेंट। Give me some time, let me explain these few things to the new people. मैं just I'll show how to check this. अगर आपके पास नहीं आ रहा तो I'll make, आप मेरे को टीम व्यूअर देना, मगर रात को 7 बजे के पहले। कितना बजे के पहले देंगे डॉक्टर सर? ठीक है सर, दे 7 बजे के पहले, 7 बजे के बाद मुझे दिखता नहीं है। ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है सर। क्योंकि कल मैंने 10 बजे टीम व्यूअर लिया था। नहीं भाई, आज इसके बैठा था, वो अपडेट नहीं हो रहा है। I thought maybe today you will do. I thought मैसेज किया था, आपने वापस मैसेज आया था। नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो नेक्स्ट कैंडल दिख रहा है छोटा वाला, इसका नंबर क्या रहेगा? L1। वो L1 रहेगा सर। इसका नंबर बोलिए। L1। L1 ही हो। एक सेकंड ना। हाँ अब बताइए ये कैंडल का नंबर क्या रहेगा? ये तो सर लाल हो गया। ये भी L1 है सर, फिर भी ये टॉप मोस्ट है, थोड़ा ऊपर है इसका बॉडी। देखो मेरे को चाहिए, अभी आप बोले थे इसको भी L1 बराबर है, सब लोग इसको भी बोले थे L1 है, तो मेरे को चाहिए ये क्या है? ये भी L1 होगा सर। H1 तो नीचे आ गया सर, वो L1 नहीं है। L2 नहीं, that is H1। नहीं ठीक है सतीश सर, कंफ्यूज मत करो। हाँ शंकरराव क्या बोल रहे, फाइनल लॉक करो फटाफट। सर ये L1 रहेगा, क्योंकि अभी भी ये टॉप मोस्ट ही है अपने हिसाब से। ये रेड वाला कैंडल टॉप मोस्ट है, तो ये कहाँ पे है फिर? सर वो रेड वाला टॉप मोस्ट नहीं है सर, उसके पहले वाला L1 ही है अभी भी। बराबर है क्या? अभी क्लियर है क्या शंकरराव? ओके सर। ये जब आपका टॉप मोस्ट था तब आपने इसका L1 बोला, तो ये तो उसके नीचे दिख रहा है इसका टॉप। राइट। तो ये जब तक नहीं ब्रेक हो रहा तब इसका नंबर ही नहीं देंगे। ओके लखोटिया जी क्लियर? ओके सर, ठीक है ना, क्लियर। ये प्रैक्टिस करके आप लोगों को मुझे भेजने हैं एग्जाम्पल्स, हाँ, तब आपका क्लियर होगा, आपको फायदा आने का, आपको सीखना होगा, तो ये आपके ऊपर है, बराबर है। तो आपको अगर क्लियरिटी चाहिए तो आप इसको भेजें मुझे, ठीक है, और वो मैं नहीं तो आपको कुछ ट्यूटोरियल्स भेजूंगा हमारे जो रेगुलर है उसके थ्रू, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेंगे, रुकिए, हाँ अभी बताइए सर L1 है ये वाला। L1 ठीक है, अभी बताइए। नहीं है सर, वो L1 नहीं है। ओके ठीक है, चेंज नहीं हुआ। ओके सो अब देखिए यहाँ पे क्या खास हुआ। यहाँ पे ये L1 था, क्लियर है सबको? जब कोई भी कैंडल ये L1 का लो ब्रेक करेगी और हाई ब्रेक नहीं करेगी, मैं आई एम रिपीटिंग, जो L1 था उसका लो ब्रेक करेगी, L1 का हाई ब्रेक नहीं करेगी। यानी कि इन शॉर्ट आप जो बोलते थे रिवर्सिबल बार, याद होगा तो, राइट? ये और ये मिलके रिवर्सिबल बार हुआ, हाँ बराबर है। सो इसी तरीके से L1 का अगर लो टूट गया तो जो नेक्स्ट कैंडल बन रही उसको बोलेंगे L2, और ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है? ओके आगे बढ़ते, क्योंकि ये बहुत काम का है, जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है, और बहुत इफेक्टिव है, यानी सिंपल होने के बावजूद बहुत इफेक्टिव चीजें है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं ये क्लियर करके। अब बताइए लास्ट कैंडल सर, स्टिल लास्ट कुछ नहीं है सर। ओके क्लियर, ये L2 है। लखोटिया जी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये L2 यानी कि यही L2 है, बराबर है, नंबर चेंज नहीं हुआ, हाँ बराबर है, हाँ कुछ भी नहीं हुआ।
नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। ये L2 हो गया सर, ये वाला L3 हो गया सर। ये अभी बताइए क्या हुआ? ये L3 हो गया नहीं? हाँ आप बताइए, आपके लिए मैं रख रहा हूँ। हाई भी सर, हाई भी तोड़ा, लो भी तोड़ा है। नहीं, ये हाई नहीं तोड़ा हाई है तो सर, नहीं तोड़ा है पर लो तोड़ दिया। सर L3 हो गया फिर। तो ये L3 हुआ। क्लियर है? हाँ क्लियर है सब लोगों को? दिस इज L1, दिस इज L2 और दिस इज L3। यस सर। आई होप क्लियर टू शांगराव, अंकित, लकोटिया जी। हाँ बराबर सर। यस सर। ठीक है, इसी के आप स्क्रिप्ट चेक करेंगे और मुझे भेजते रहेंगे। आप स्टडी करिए कहीं से भी। अच्छा, लो जो लो तोड़ता है वो नया बनता है क्या सर? क्या बोले लकोटिया जी? जो लो तोड़ता है हाँ वो नया L3 L2 L3 वैसे बनेगा। बराबर है, बराबर है। जो लो जब ये लो ब्रेक हुआ करके ये चेंज हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ करके इसका नंबर है बदला। ओके ठीक है, तो हर जगह पे अपने ये काउंटिंग होनी चाहिए। मैं ये काउंटिंग की मेथोडोलॉजी में आता है, बट बहुत सारी मेथड्स है। आज अभी टॉपिक निकला L1 L2 L3, इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आप अगर कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ये ध्यान में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको, मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स हमेशा याद तो रहते नहीं, बट जितने ये वाले पॉइंट पे एक डाउट है। हाँ, वो चार्ट पे अभी कौन सा स्क्रिप्ट था बताओ, वो मैं भूल गया। वही चार्ट सर, L1 L2 L3। नहीं, पर कौन सा आप तो बोल रहे, पता नहीं, मैं भूल गया कौन सी स्क्रिप्ट थी। किसी को याद है? बजाज बजाज फिंसर। अच्छा, बजाज फिंसर ना, बजाज ये था। ओके, हाँ, क्वेश्चन शांगराव। हाँ सर, आपने बोला था कि L2 जब होगा तो L1 का लो ब्रेक करेगा और L1 का हाई नहीं ब्रेक करेगा। बराबर। तो L3 जब आया तो उसमें L3 ने बॉटम भी ब्रेक किया था और हाई भी ब्रेक किया था L2 का। बराबर, यही क्वेश्चन था मेधा का वही क्वेश्चन था। देखिए, तो ये यहाँ पे हाई ब्रेक किया हुआ चलेगा क्या? L2 का हाई ब्रेक। हाँ, मैं आई आंसर। काउंटिंग में चेंजेस तभी आएंगे जब L1 का हाई ब्रेक होगा। L1 का हाई ब्रेक होगा तभी हमारे लिए कुछ नया चेंजेस आएगा। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है अभी, सो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया तो टेंशन नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, यही रूल के हिसाब से आपको बहुत जगह पे दिखेगा। जैसे मैं अभी आपको निफ्टी दिखाता हूँ, निफ्टी के इसमें मंथली जाइए। अब आप देखिए, हाँ सर निफ्टी लगाइए सर, निफ्टी। हाँ, बस वही मैं निफ्टी लगा रहा था सर। हाँ, अभी आप निफ्टी में ये लोग नए लोग बताएंगे कि कहाँ पे कोरोना खत्म होना चाहिए। बराबर है? ठीक है, अब आप आंसर देंगे। ठीक है, स्टार्ट योर आंसर। लास्ट कैंडल के बाद से आपको काउंटिंग लेना है। लास्ट कैंडल का काउंटिंग क्या रहेगा? लास्ट जो कैंडल है, ये कैंडल L1। अंकित, ये तो L1 है सर। हाँ, अंकित, शांगराव क्लियर है? यस सर। ये L1 है, क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, हाँ, थोड़ा लाउडली बोलेंगे तो पता चलेगा भाई, मुझे भी जोश आएगा नया चीज बताने में। राइट, दिस इज L1, राइट? टॉप मोस्ट है। यस सर। कैंडल ब्लू ग्रीन हो या रेड हो, सब L1 L2 कंटिन्यू रहेगा क्या? क्या बोले सर? कैंडल ग्रीन हो या रेड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अपने को सिर्फ देखना क्या है कि ये सबसे टॉप वाला कैंडल है क्या, बस। ये सबसे टॉप वाला कैंडल था, इसके पीछे में कोई कैंडल टॉप वाला है। सो जो सबसे टॉप वाला कैंडल रहेगा उसका नंबर रहेगा L1। ओके, बराबर है? अब आप देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कट और एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे सर एक डाउट था। यस, पूछो। सर अगर नेक्स्ट कैंडल है, दोनों उसका हाई और लो तोड़ दिया तो L2 होगा कि वो L1 हो जाएगा सर? फिर से क्वेश्चन पूछो। अगर नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई और लो दोनों तोड़ दिया तो वो L1 हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मैं एग्जांपल के तरफ बता रहा हूँ। जैसे ये हाईएस्ट कैंडल थी और अगला कैंडल ऐसा आ गया। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये हाईएस्ट कैंडल हो गया और इसका जो लो है वो L1 हो गया। ओके, क्लियर? यस सर। अब आप बताइए, जो कैंडल स्क्रीन पे दिख रही है उसका काउंट। हाँ, वो L1 है सर। L1 है सर। टॉप ब्रेक किए। ये अभी नीचे है। ये नीचे आ गया सर। हो गया। ये L2 हो गया सर। ये वाला L2 है। अभी ये L2, ये वाला L2 हो गया सर। नहीं, अब L2 का विरोध करेगा तो L3 होगा। L3 है सर, ये L3 है। बराबर है? ये देखो हम कर क्या रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारा स्क्रिप्ट ऊपर जाता है तब वो L1 L2 L3 अगर मार दिया तो फिर उसकी बढ़ना चालू करना चाहिए। ओके, हाँ, उसका लो तोड़ दिया। बराबर है? क्लियर है? तो अभी ये आपका था L1, ये हो गया आपका L2,
इसका बॉटम ब्रेक कर दिया। L3 करेक्ट करेक्ट है सर। बराबर है? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब यहाँ से ये स्क्रिप्ट बढ़नी चाहिए, क्लियर, यस और नो? हाँ राइट सर राइट। हाँ। तो इसके बाद ये स्क्रिप्ट बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है? हाँ सर। फिर ये L1 हो गया क्या सर? नहीं ये L1 तो नहीं, नहीं इसका होगा। इसको अभी कंफ्यूज मत करो, मैं नहीं ये अभी भी बता L1 रहा अभी भी ब्रेक नहीं हुआ ना सर। हूं। हाँ, मैं ये क्लियर करता हूँ, मैं ये भी क्लियर करता हूँ। पहला आप अभी समझ के चलिए, हम जो सोच रहे हैं, सोच क्या रहे, L3 बनने के बाद मार्केट ऊपर जाना चाहिए। गया? हाँ गया सर। ये गया। जितनी है, ये एक हफ्ते का एक कैंडल है, ये एक हफ्ता है, ये एक हफ्ता है, ठीक है? ऊपर जा रहा है, बराबर जा रहा है? है। बराबर, ऊपर जा रहा है। हाँ। अब ये जो कैंडल है, इसका काउंट क्या हो गया बताइए, लास्ट ये वाला? L1 हो गया सर। अभी ये L1 हो गया सर, टॉप बढ़िया, ब्रेक कर दिया। बहुत बढ़िया। अब बताइए ये क्या हुआ? ये भी L1 हो गया सर। ये भी L1 हो गया। अब आप बताइए क्या हुआ? L1 ही है। ये भी L1 है। ये बताइए क्या है? ये L2 अभी हो गया L2 हो गया। ये क्या है? ये L3 हो गया। तो अभी क्या होना चाहिए मार्केट में? राइज अभी होना फिर से चाहिए। बाउंस होना चाहिए। राइज होगा अभी सर। फिर से बाउंस होना चाहिए। तो इसमें कोरोना कहाँ आया भैया? ये रेड वाला जो था कोरोना था। हाँ, तो आपको जरूरत है क्या कोरोना L3 आया कि नहीं? कोई जरूरत ये नहीं वाला है। कोरोना था। अगर L3 हो गया, कोरोना के जगह पे और दूसरा कोई आया, स्मॉल पॉक्स, बड़ा पॉक्स, बर्ड फ्लू, तो भी ये L3 ही मारता है। ये हिस्टोरिकली चेक करिएगा आप। क्लियर? सो यहाँ पे जिसको ये पता ही नहीं ये कब का फॉल है, वो सोचेगा ही नहीं। जिसको पता है कि भैया L1 L2 L3 क्या होता है, L1 L2 L3 ये लोकेशन में, ये मंथ में पता होना चाहिए। कौन सा महीना है? देखिए मार्च, लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट हुआ है। लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट हो गया है। फंडामेंटली चेक करेंगे तो इकोनॉमी गई, पूरे दुनिया, पूरी इकोनॉमी खराब हो गई, सब बर्बाद है। बराबर है? अभी तो लॉकडाउन शुरू हुआ है। अभी लॉकडाउन शुरू हुआ है। जिसको पता है L3 है, उसको पता है कि ये भागने वाला है। भागेगा। राइट? ओके। यस। सो ये एक सिंपल रूल है। इसमें बाकी कुछ आपका एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड ना करें। इसमें एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो कंफ्यूजन होगा। माने मैं टेक्निकल ऐड करो, प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर का मत ऐड करो, ठीक है ना? क्योंकि बाहर का आपको, हाँ, मार्च में अगर आप सोचते थे तो आप मार्च में लॉन्ग नहीं करते थे 110%। कोई भी वर्ल्ड के एनालिस्ट ने ये नहीं टीवी पे या बताया कि अभी लॉन्ग करो, बराबर है? बट ये सिंपल रूल से आपको पता चलता है कि कहाँ बॉटम बनने के चांसेस रहते हैं। अंकित क्वेश्चन? नहीं सर हो गया क्लियर। वो एक्चुअली पूछना था कि अगर नेक्स्ट बार उसका हाई एंड लो तोड़ता है तो क्या होता है। तो सर आप बता दिया आपने कि L1 ही रहेगा वो। या सर एक डाउट है। हाँ स्क्वाड का है ना सर ग्राफ? एक सेकंड, पहले स्वानंद, देन चैतन्य, देन सांगरो। स्वानंद प्लीज। सर प्लीज डेली काढा ना। इसका डेली निकालो। ये डेली है सर। सर ये जो ऊपर में सेटअप है 4/2 का, हाँ, तो इसको अपन न्यू सेटअप कंसिडर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सोचता हूं मैं। पहले इसका एक टेस्ट ले ले। चलिए स्टार्ट, आपका नया लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो गया। ये बताइए क्या है? अरे L1 L2 L3 जो है ये वीकली देखते हैं कि मंथली देखते हैं कि डेली देखते हैं? हाँ, अब ये भी बड़ा क्वेश्चन। इसीलिए मैंने क्या बोला, 3 टाइम फ्रेम। मैंने कहीं बोला नहीं कि ये डेली देखते, वीकली देखते कि मंथली देखते। 3 टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। 3 हफ्ते नीचे आए, हो सकता है 3 महीने नीचे आए। उसको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से हमको एंट्री लेना है, ये बाद में सीखेंगे। पहला रूल समझ लेंगे। क्लियर? यस सर। लकोड़िया सर क्लियर? हाँ क्लियर है सर। क्लियर, ठीक है। ये जो लास्ट कैंडल है बताइए, ये कितने? अभी ये डेली का चार्ट है लकोटिया जी, ये डेली का चार्ट है। ओके, बराबर? इसमें मंथली नहीं है, वीकली नहीं है। अभी आपको कुछ भी नहीं पता, समझ के चलिए। राइट? सो अभी मुझे बताइए, ये टॉप मोस्ट वाला कैंडल जो दिख रहा है, इसका काउंट? ये L1। ये कितने तारीख का डेट है? मैं बता रहा हूँ, डेट बता रहा हूँ। 13 जनवरी का सीन है। अच्छा, 13 जनवरी यानी कि अभी 10 दिन पहले की बात है। बराबर है? राइट सर। ये 13 जनवरी है, ये 14 या जो भी होगा। अब इसका काउंट बताइए। ये कोई नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर ये। क्लियर? अब बताइए। L2 हो गया, L2। अब बताइए L3। अब क्या होना चाहिए? राइज आगे क्या होना चाहिए? राइज होगा सर। अभी राइज होना चाहिए। शांगराव क्लियर है? शांगराव क्लियर है क्या? यस सर। अभी भागना चाहिए, बराबर है? हाँ क्लियर? हाँ बराबर है। 4 दिन पहले की बात है। बस हमको ये एनालाइज करते हो, ये चीजें पता होनी चाहिए, ये क्यों होता है। राइट? सो अच्छा, इंडेक्स पे होता है या ईच एंड एवरी आइटम पे? सर डो जोन्स का ग्राफ निकालेंगे आप वो चाइना जिन्होंने वायरस बनाया ना, उनका भी L3 हुआ था।
चाइना शांघाई वाला जो इंडेक्स है ना उसमें भी L3 बनाता है। ये सब है दुनिया का, चाइनीज लो, अमेरिकन लो, 2 हाथ 2 पैर और 1 सर, ये फिक्स है। तो ये नेचुरल लॉज है, नेचुरल लॉज कहीं पे भी सेम चलेंगे। हाँ, आप अभी अगर मार्स पे जाके ट्रेड करोगे तो बदलेंगे, पर ये रूल्स और नेचर्स लॉ, दिस इज यानी कि हम जो प्लैनेट पे उसके हिसाब से हम जो ढूंढे उसमें पता चलता है। इसलिए हमें पता है ग्रेविटी के बारे में भी अपन जो काम करते हैं स्क्वायर ऑफ 9 का, इट वर्क्स वंडरफुल, इट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। बट ठीक है, उसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। बट आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सर एक टाइप से रिवर्सिबल बार भी हो गया ना, L2 और L3? L2 और L3 कौन सा? L2 L3 जो अभी जो बना, ये L2 है। हाँ, और नीचे L3, ये L3 है। हाँ, तो आप बोल रहे हैं ये और ये रिवर्सिबल बार हो गया, बराबर? हाँ, नेगेटिव रिवर्सिबल बार हो गया ये वाला। हाँ, अभी लखोटिया जी बताइए, शांगरो नहीं, अंकित बोल रहा है ये ग्रीन वाला, ये और ये 2 बार मिलके रिवर्सिबल बार है। तो है या नहीं है सर। ओके, शांगरो? आहे सर. हाँ सर, रिव्हर्सिबल बारचा कॉन्सेप्ट आपला राहिला होता, मी नव्हतो कदाचित. ठीक है, ओके। अंकित और लखोटिया जी फिर क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपका फिर गड़बड़ हो गया, ये 2 रिवर्सिबल बार नहीं रहेंगे। रिवर्सिबल बार मैंने हमेशा बताया कि जो टॉप मोस्ट बार होता है उसका लो ब्रेक हुआ तो होता है। तो ये टॉप मोस्ट बार है, इसका लो यहाँ ब्रेक हुआ है। अच्छा, ओके, L1 L2 करेंगे। ये आपका, ये तीनों में से ये 2 जो रेड है ये आपके रिवर्सिबल बार है। क्लियर करो, ये टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है क्या? सोचो, आपको जब भी टॉप मोस्ट कैंडल मिलेगी उसका लो ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक नहीं, जिसको अपन इन शॉर्ट L2 बोलते हैं। L2 मींस रिवर्सिबल बार इन शॉर्ट। ओके, ठीक है, आता समजलं सर. L2 म्हणजे रिवर्सिबल बार। दुनिया का कोई भी N1 NCDEX में पोटैटो का भी रेट बिना रिवर्सिबल बार के गिरता नहीं है। चेक ऑल ग्राफ्स, ठीक है? हाँ, लखोटिया जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, डाउट है कुछ? ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए धीरे धीरे जाएंगे, टेंशन नहीं, मैं भी ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूं आपको, आप लोड मत लीजिएगा एकदम, बट ये क्लैरिटी आनी चाहिए। अब क्वेश्चन स्वानंद का। स्वानंद आप बोलिए प्लीज। सर हाँ, वरती जो 4/3 एक सेटअप है हो रहा है शेफ्टी। हाँ, बट इसका हाई ब्रेक कर दिया है स्वानंद। नहीं सर, और उसको एंड तक लेके जाइए ग्राफ को। लेके जाओगे, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बोलो। हाँ, ये जो सेटअप है 4/3, ये यहाँ से बोल रहे हैं आप? ये 4 नहीं सर, ये लो से। हाँ, ये लो से ये हो गया 4। हाँ, 4/2 है। 2 है। अगर सर ABSS लगाते हैं, हाँ, और मंडे को अगर एक दिन नीचे आता है तो 45 इंटरनल टच करता है। ओके, नहीं पॉसिबल है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये 4/3 अप सेटअप के लिए इम्पॉसिबल नहीं, जो आपने उल्टा देगा सही देगा। नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। मैं मैंने आज लगा के देखा। हाँ। तो वो इंटरनल सेटअप में 45 को टच करता है। ओके, अप सेटअप में। ओके, ग्रेट, ठीक है, देखते हैं अब जो होगा आगे। बट एक्चुअली हम 5th ईयर के टारगेट अचीव किए थे, जैसे लीना मैडम ने डाला था, वो अपन ने मिस किया था लास्ट 2 सेशंस में, उसके बारे में अपन ने बात नहीं करी थी। तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहले लेट मी जस्ट फिनिश दिस पार्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, नए लोगों को, किसी को कुछ डाउट? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सर डाउट नाही, पण एक क्वेश्चन आहे. यस शांगरो. सर क्वेश्चन असा आहे की हे तर कळलं की L1 L2 L3 च्या पॉइंट नंतर कोणती पण स्क्रिप्ट बाउंस होईल. शांगरो हिंदी करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास ओके सर, ये तो समझ गया कि L1 L2 और L3 के बाद स्क्रिप्ट बाउंस होगी. बराबर, आगे बढ़ो। यस, आवाज नहीं आ रही। ये बाउंस कितनी हो सकती है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत चीजें सर, अभी आपको बहुत सारी चीजें निकालना है। हम अभी फिलहाल अभी जैसे 12 घड़ी बोलते हैं, फिलहाल 12 घड़ी पढ़ रहे हैं ताकि कुछ दिखना चालू हो जाए। ओके, ठीक है। तो फिर ये टारगेट कैसे निकालने है, और बहुत डीप में जाना है। अपन टिप ऑफ आइसबर्ग को भी टच नहीं करे, अभी बहुत लंबा दूर जाना है। मैं चाहता हूँ कि लंबा जब जाएंगे तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। ओके सर, ठीक है फिर। बहुत सारी चीजें है ना, क्योंकि मुझे पता है जैसे बहुत सारे डाउट्स आपके सभी लोगों के दिमाग में आएंगे, तो वो इतने जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कैसा होता है कि मैं जो भाषा में बात करूंगा वो भाषा समझनी तो चाहिए आपको, कि मैं कुछ और बोलूंगा, आप समझेंगे नहीं फिर आधा पार्ट। तो मुझे मेरी भाषा पहले आपको समझाने दीजिए,
उसके बाद में आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। जैसे बंधन बैंक के बारे में शायद मुझे लखोटिया सर ने कुछ भेजा था। लखोटिया सर आपने भेजा था कि हमने 365 में कुछ या 385 में अगर बाय किया तो ऐसा कुछ भेजा था, मुझे याद है। 365 में बाय किया। हाँ पहली बार आपने पहला क्वेश्चन था 365 में बाय किया अगर। निकालता हूँ उसको। मेरे सामने भी है, मैं स्क्रीन पे नहीं लेके आया क्योंकि ये अपनी पर्सनल बातें है ना, मैं स्क्रीन पे नहीं लेके आता हूँ। पर्सनल बातें मैं दूसरे स्क्रीन पे रखता हूँ सर। 365 में बाय किया था। हाँ। उसका वो कुछ नीचे का 153 कुछ 25 उसका लो था, मतलब वो 3 दिन पहले का। क्या कहा? बंधन बैंक लगाया ना सर? हाँ बंधन बैंक ही लगाया सर सामने मैंने। अच्छा एक सेकंड। हाँ बंधन बैंक लगाया है सतीश सर, जरा ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने लायक। हम साथ में डिस्कस करते हैं, ये चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं मुझे जो ध्यान में आ रहा है लखोटिया जी वो मैं बता रहा हूँ। आपने बोला था कहीं 365 के आसपास बाय करने किया अगर, हाँ बराबर, यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? तो आप अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस, पहली बात ये होती है कि हम कौन से बेसिस पे बाय कर रहे हैं, यानी हमें ये समझना पड़ेगा मैं बाय क्यों कर रहा हूँ पहले। अगर सपोज आपके पास रीजन है, आप अगर बोलते हो कि चलो मेरा 45 डिग्री यहाँ पे आया था और वहां पे मुझे पॉजिटिव लगा कि ये हैमर है, बट ठीक है ओके, सपोज यहाँ पे आपको लगा इसके ऊपर लॉन्ग है, सो पहले तो वो बेसिस भी क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से बेसिस पे आपको लगता है कि लॉन्ग जाएगा। ये अपने आप को पूछना है हर बार, ऐसे नहीं कि मैंने ठान लिया कि अब तो ये भागेगा भैया, नहीं, मुझे रीजन चाहिए, आंखों से दिखना चाहिए चार्ट पे, मेरा इमोशन काम नहीं करना चाहिए। सपोज मेरे पास ये बंधन बैंक है, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लिया, सपोज अगर ये जैसे 365 के ऊपर मैंने खरीदा, तो अगर यहाँ पे खरीदता था तो मेरा स्टॉप लॉस इसका लो होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बेसिस पे लिया कि ये शेयर यहाँ से बढ़ने वाला और ये कैंडल मुझे बोल रही है कि मैं, जैसे सपोज ये रिवर्सिबल बार है, ठीक है, ये और ये रिवर्सिबल बार है, इसीलिए मैं खरीद रहा हूं। ऐसा अगर आपको लगता है तो आपका लो, इसका लो का स्टॉप लॉस आपका फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। आपने अगर इसके ऊपर खरीदा तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। अगर आपने सोचा कि ये और ये मेरा रिवर्सिबल बार है इसीलिए मैं इसके ऊपर बाय करता हूं और गलती से बाय कर लिया, तो आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे इसका लो, बराबर है, क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। सो पहला चीज ये पता होना चाहिए कि हमारा वो यानी कि बाय हुआ या नहीं हुआ। सपोज कंसीडर करिए मैं आपको इसका लाइव चार्ट दिखाता हूं, तब आपको ध्यान में आएगा। यहाँ पे थोड़ा आप गौर रखिएगा, सब लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे तो फिर आगे गाड़ी जल्दी बढ़ेगी। ये मत सोचो कि साल भर पढ़ना है भाई, अभी इतने फास्ट क्यों पढ़ना, क्योंकि आगे बाद में बहुत फटाके लगाने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा ध्यान लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर क्या होगा कि आप पोजीशन लेने के बाद तो मैं तो फोन उठाता ही नहीं हूँ, वो तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मैंने सब लोगों को बता दिया कि मैं कभी फोन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर आप मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा मेरे बड़े भाई साहब को, पर उनका मैसेज आया था मुझे कि भाई मैं कहीं ट्रैप हो गया हूँ, क्या करूँ, मतलब मैं जो भी बात करूंगा अपन क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। जस्ट सेकंड, आई विल शो यू बंधन बैंक। ये बंधन बैंक है, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे जो रिवर्सिबल बार आया उसका हाई बता रहा हूँ। ये दो बार आपके, मैं स्पॉटलाइट यहाँ पे चालू करता हूँ, ये और ये दो बार है, इसका रिवर्सिबल बार है, ऐसा समझ के आप एंट्री कर रहे हो, ऐसा अपन एज्यूम करते हैं, करना नहीं है क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें चेक करनी है, बट स्टिल 367.30 इसका हाई है, बराबर है। रिवर्सिबल बार का हाई था 367.30, सो 367.30 मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन 367.30, क्लियर। मैं इसको आड़ा लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जो हाई था, ओके, सो इसका हाई है 368.45। कैलकुलेटर दूसरे स्क्रीन पे करने में, राइट, ओके, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान रखिए क्या हुआ रहता, दोनों चीजें। पहली चीज आप फिल्टर का भी बात क्लियर हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे अपने पास में पिवोट लेवल नहीं है, बट ठीक है, अपन मान के चलते कि ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करते थे,
ठीक है, पहली बात आपको रिवर्सिबल बार के ऊपर अगर लेना है तो ये हाई था 367.30, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, बराबर है। इसके हाई के ऊपर क्लोज होने वाली कोई तो भी कैंडल चाहिए, तो पहली कैंडल ये क्लोज हुई, हाँ, इसका हाई था 368.45, हाँ, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, शांगरो आप मोबाइल बंद करके मेरे तरफ ध्यान रखो सर। हाँ, यहाँ पे मैं फिल्टर की बात बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, बाद में कंफ्यूजन होगा तो फिर मुझे पूछिएगा। हम जो भी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि बाय करना है, तो कंसीडरिंग कि वी हैव डिसाइडेड टू बाय अबाउट दिस रिवर्सिबल बार, वी नीड टू चेक लॉट मेनी थिंग्स, बट सपोज कंसीडरिंग नाउ यू फाइनलाइज कि ये रिवर्सिबल बार के ऊपर बाय करना है, सो ये इसका हाई है 367.30, so what we need above 367.30 we want any 15-minute candle to close. Suppose this 15-minute candle, this green one, it has closed above that high, above this green line, so you are going to multiply it by 1.0033 and that will be your buying order. So probably you would have bought at, इसका हाई मैं बता रहा हूँ, इसका हाई है 368.45, 368.45 into 1.0033, इसका आंसर है 369.66. So probably you would have bought it at 370.20. Clear? किसी को कुछ डाउट? अंकित? No sir, ये clear है सर। बराबर है? Last time we discussed it. Yes sir, yes sir. Whatever the level, we need any candle, 15-minute candle closing above that, then multiplied by 1.0033. Then round it off and place your buy order. Never buy market, never buy limit. You have to buy by placing trigger order only. Last time we had discussed how to place that trigger order. Clear? Right? Yes, sir. So probably you would have placed your order at 370 point something. This script went up to 370, I think quite high, 372.40. See, sometimes it may happen, so it's for हम पुराने लोगों के लिए कि वो देखिए ऐसे वक्त में अगर आप immediately almost same level पे buy हो रहे हो, तो then check 15-minute reversible bar and you can just move out and buy above this level. So these are the last moment adjustments. But normally ये situation जो अभी दिख रही है ऐसे normally नहीं होती है, क्योंकि हम जब चेक करते हैं स्क्रिप्ट्स तब बहुत सारी चीजें चेक करके फिर फाइनली ऑर्डर प्लेस करते हैं उसमें. बट वर्स्ट केस इफ यू वुड हैव फिल्टर्ड हियर, यहाँ पे हमको वो सेफ्टी लेना जरूरी है. सो दिस इज ऑल अबाउट फिल्टर एंड L1 L2 L3. इसमें भी सर L1 L2 L3 बन रहा है. किसमें सर? इसमें बंधन में भी. बंधन में ना, बंधन में देखिए सर, बंधन में अगर आप काउंटिंग करोगे स्टार्ट तो मे बी आपका ये फ्रेश है तो ये सपोज आपने L1 पकड़ा, ये L2, ये L3 हो गया सर. हाँ, पर वो नीचे जा रहा है सर, वो लेकिन वो नीचे जा रहा है. अब क्या हो रहा है, ये L4 हो रहा है, ये L5 हो रहा है. तो ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर L4 हैपेंस, एक मोटा मोटा तौर पे थंब रूल मैं बता रहा हूँ, इसको आप एकदम पकड़ के मत रखना, बराबर ना, मोटा मोटा तौर पे, क्योंकि जब हम ये चीजों को अदर चीजों के साथ में मिक्स करेंगे तब हमारा क्लैरिटी आएगा, अभी नहीं आएगा. बट ध्यान रखिएगा कि जब भी L4 होता है तो चांसेस ये होते हैं कि स्क्रिप्ट नीचे ज्यादा जाएगी. L3 के बाद में बाउंस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं. सो L4 अगर हो गया तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो स्क्रिप्ट नीचे जाए. ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए आपको दिमाग में रखना है. इसके बारे में बहुत सारे टेस्टिंग आपको अपने एंड पे करें और उसके बारे में जो डाउट्स आएंगे वो मुझे पूछे, वो मैं क्लियर करूंगा आपके. सो अभी तो ये कंटिन्यूअसली नीचे ही जा रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. L8 झालेत सर. क्या मतलब? L8 probably L8, but actually it has also broken the 45 कल था 333 के आसपास, यहाँ पे 45 डिग्री था तो वो भी ब्रेक हुआ है. तो इट मेक्स नो सेंस एट ऑल. नेक्स्ट क्या रहेगा सर, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? नहीं, देखो हमको हमारा टारगेट क्या है, ये बड़ी अच्छी बात है. यहाँ पे कितना नीचे जाएगा ये जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारा टारगेट क्या है कि हम जो स्क्रिप्ट के बारे में स्टडी करके कैलकुलेशंस लगाया है वो भागना चाहिए. हमने हमारे पास ऐसी भी स्क्रिप्ट रहेंगी जो भाग रही है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं करना है. ये ध्यान में रखिए कि हमने जो स्क्रिप्ट के बारे में कैलकुलेशंस कर सकते हैं वो किया, उसके बाद में वो डायरेक्शन बताएगी. अगर ये स्क्रिप्ट के बारे में हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करेंगे. ये ध्यान में रखिएगा, दैट इज अ मेन रूल. हम जो भी करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे.
प्रेडिक्शन यानी कि प्रेडिक्शन के वर्ड में ही ईगो है, ध्यान में रखिएगा। मैंने प्रेडिक्ट किया मार्केट इतना भाग गया, ये ईगोइस्टिक वर्ड है। सो यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट इट, ताकि आपको आप धीरे धीरे ध्यान में आएगा। अब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे भैया कितना जा सकता है। सो ये भाई साहब सपोज यहाँ पे डिमांड जोन जो मैंने सिखाया नहीं, वो मेरे अपने हिसाब से हम ये बोल रहे कि प्रोबेबली ये स्क्रिप है, ये जाएगी 295 या 296, बराबर है। ये कौन से बेसिस पे कि यहाँ मेरा डिमांड जोन है, वो मैंने अभी सिखाया नहीं, बराबर है। सो अभी फिलहाल के लिए अपना टॉपिक नहीं, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें बाकी है, ताकि फिर आप उसको एग्जैक्टली टारगेट भी निकाल पाओगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट पहले बहुत सारी चीजें समझ लेना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। और कुछ क्वेश्चन यहाँ तक होगा तो मुझे बता दीजिए सर। एक डाउट आहे मला, एक मी गोष्ट मार्क करतो इथे, सॉरी एक मिनिट। हिंदी हाँ, ये पॉइंट को यदि पकड़ा सर, ये यदि L1 पकड़ा ग्रीन कैंडल, हाँ, तो उसके बाद वो L2 हुआ सेकंड कैंडल, बराबर, फिर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ कैंडल पे L3 हुआ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे, बराबर है, बराबर है। अभी ये L3 के बाद बाउंस होना चाहिए था यहाँ पे, बराबर है। अभी यहाँ पे ये बाउंस तो हुआ पर ये ब्रेक नहीं किया टॉप, शायद से, बराबर है। अगर ये हुआ यहाँ पे, ये L3 के बाद बाउंस होना चाहिए था, अपन ने बोला था कि बाउंस होना चाहिए और नहीं हुआ, तो मुझे ये पॉइंट से फिर से L1 पकड़ना है क्या दूसरे किसी और? नहीं, L1 तो मेरा फिक्स हो गया ना सर। L1 फिक्स हो गया आपका, आपको फिर से बोल नहीं सकते कि ये मेरा फिर से L1 हो गया आपका। ये मैं काउंटिंग बता रहा हूँ, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, शायद ये L4 है, शायद छोटा सा नीचे गया, और ये L5 है। इस तरीके से जाएगा, आप फ्रेशली स्टार्ट नहीं करोगे। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तब ध्यान में आएगा कि इसमें और भी थोड़ा सा एज अबाउ सो बिलो वाला कॉन्सेप्ट रहता है, वो आप इमीडिएटली नहीं बताता हूं मैं आपको, क्योंकि आप पहले मुझे पता तो चले आप सीरियस हो या नहीं हो। आपके तरफ से पढ़ाई आएगी, उसके बाद में मैं कमेंट करूंगा उसके ऊपर। सर वो L4 ने जो L3 का हाई भी तो ब्रेक किया है ना, तो वो L3 हो जाएगा फिर से ना। जब तक मैंने क्या बोला है, फिर से ध्यान रखिए, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आपका काउंट चलने दो। नहीं सर, मैं L3 की बात कर रहा हूँ, L3 L4 है ना अपना, तो L4 ने इसका हाई तोड़ दिया, हाँ थोड़ा सा इसका L3 का, यही बोलना है ना। हाँ L3 का तोड़े, ये L2 का भी तोड़े तो आना नहीं है, अपना L1 नहीं टूटना चाहिए बस। ओके। अरे ये कैंडल अगर इतनी बड़ी भी होती थी या इतनी बड़ी, इसका हाई नहीं तोड़ा है तो भी चलता है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि L4 L3 रहेगा ना, मतलब वो क्योंकि उसका लोअर हाई टूटा है तो शिफ्ट हो जाएगा ना L3 को। ये L3 है और ये L4 है। अच्छा बराबर, इसका L3 का लो टूट गया ना। हाँ, राइट सर। इसीलिए हाँ, लखोटिया जी बोलिए। नहीं सही है, समझ गया सर, समझ गया, क्लियर है। सांगरा क्लियर है ये? यस सर, अभी क्लियर है। हाँ, अब आप देखिए, इसी में एक टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि कैसा होता है, अभी जैसे ये डेली देख रहे हैं अपन सपोज, ठीक है, अब यही स्क्रिप्ट को हम वीकली कर लें सपोज, बराबर, तो इसमें हमको अलग अलग चीजें और दिखने चलेगी। यही चीजों को हम अभी मंथली कर दिए तो आपको इसमें अलग अलग चीजें दिखना चालू हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अभी प्रैक्टिस के कारण हमें फास्ट दिखती है, जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है क्योंकि ये मंथली है, ये हो गया मेरा L1, ये मेरा हो गया L2, ये मेरा L3 हो गया। इसका मतलब जब ये स्क्रिप्ट L3 पे पहुंची है, यहाँ पे ये महीना है 9th मंथ, ठीक है, सितंबर महीने में हमको पता है कि आप थर्ड लो पे हो, सो आप सितंबर महीने में जाके इसको एंट्री का चांस ढूंढ सकते हो, राइट। सितंबर मेरे ख्याल से यहाँ पे खत्म हुआ, ये यहाँ पे खत्म हुआ सितंबर। सो ये सितंबर मंथ में यहाँ पे आपको पता था ये सितंबर मंथ यहाँ खत्म हुआ, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये L3 बना रहा है। अब क्या होता है, L3 बनाने के बाद जैसे मैंने बताया नॉर्मली स्क्रिप्ट ऊपर जाएगी, उसके बाद वो नीचे आएगी और फिर वो रैली करेगी। सो यहाँ पे जो सेटअप बने हुए इसमें, जैसे अगर हम ये L1 L2 L3 पे अच्छा कमांड करते हैं तो हमको पता है कि हम L3 पे है, नाउ लेट अस मेक इट अ सेटअप एंड देन वी कैन एंटर इनटू दैट स्क्रिप्ट। सो इस तरीके से स्विंग आपको मिलता है। इसमें भी हम काउंटिंग करते हैं, पर वो अभी डिटेल में बाद में जाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर, ये वैसे भी सर ए स्विंग बनाया तो ए स्विंग हमेशा ऊपर ही जाता है ना। क्या बोले? ये सर ए वाला स्विंग बना, ये पैटर्न ए वाला स्विंग जो होता है, हायर लो अपन जो उसको बोलते हैं, वो अगर आता है तो हम ये दिस इज अवर डीएनए, दिस विल टेल यू वेयर योर स्क्रिप्ट विल रीच मैक्सिमम टारगेट पॉसिबल ऑफ दैट स्क्रिप्ट, ये पता चलता है ये डीएनए से। सो हमको ये डीएनए प्रॉपर होना चाहिए। तो ये डीएनए प्रॉपर कैसे ढूंढते, इसके बारे में और डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में डिटेल में बात करते हैं उसके बारे में।
राइट? सो आई होप L1 L2 L3 इज क्लियर. यस सर, यस सर. ठीक है सर, क्लियर है अभी. क्लियर. लखोटिया सर ये क्लियर है? क्लियर है. ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ तक ओके. मैं कल आपको कुछ टेस्ट भेजता हूँ, तो वो टेस्ट यानी कि उसमें आंसर्स आप दे दीजिए और आप चेक कर लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो मैं भेजता हूँ. ठीक है, ठीक है. अब मुझे और दूसरे क्वेश्चन पूछता हूँ आपको. ओके, इसी को लेके चलते हैं. नॉर्मली मैं अभी मैंने आपको L1 L2 L3 के बारे में बताया. अब उसका उल्टा, जो लोएस्ट कैंडल है उसका काउंट रहेगा H1. ठीक है, जो लोएस्ट कैंडल रहेगा वो L1 था. देखिए, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो ऊपर वाला कैंडल L1 था. जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे वाला जो सबसे कैंडल होगा वो होगा H1. क्लियर? ओके ओके, ठीक है. सांगरो क्लियर? यस सर, यस सर. अब बताइए इसका काउंट, ये जो लास्ट कैंडल है इसका काउंट चाहिए मुझे, H काउंट. सर H1 हो गया वो तो. सांगरो काउंटिंग बताओ, लास्ट कैंडल. H1 सर. बराबर. सांगरो का आवाज नहीं आ रहा, माइक बंद करके बात कर रहे हो सांगरो. यस सर, यस सर. ये H1 है. हाँ सर. हाँ, अब बताइए ये क्या है, फटाफट आंसर दो. हाँ, ये कुछ भी नहीं है सर. ये कुछ भी नहीं है. बराबर है, कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. हाई तोड़ना चाहिए ना सर, हाई तोड़ना चाहिए ना. हाँ, अभी नहीं तोड़ा. हाई तोड़ना चाहिए. हाई तोड़ना चाहिए या तो लो तोड़ना चाहिए, कुछ तो करें. ठीक है, ठीक है. देखिए, ना हाई तोड़ रहा ना लो तोड़ रहा है. कुछ भी नहीं. वाला हाई है, बराबर है, और ये वाला लो है, कुछ भी नहीं तोड़ रहा है. तो हम सोचे क्यों? बराबर है. अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा तो क्यों सोचे? क्योंकि हमको बुद्धि दी है तो हम सोचना चालू कर लेते हैं. क्योंकि जब वो स्क्रिप्ट वहां बीच में अटकी हुई है तो उसके बारे में सोच के कोई सेंस बनता नहीं. बराबर है. तो यू हैव टू निगलेक्ट. अभी बताइए, आप बताइए ये क्या हो गया? H2. अनिकेत, अंकित. यस सर, H2. क्लियर लखड़िया जी? हाँ सर. अब बताइए. कुछ भी नहीं है. अब बताइए. H3 हो गया सर. H3 हो गया तो क्या होना चाहिए? डाउन जाएगा शायद. डाउन जाएगा. डाउन जाना चाहिए. दैट्स इट. दिस इज सिंपल. H3 हो गया, इसने डाउन जाना चाहिए. L1 into L3 आ गया फिर वो. बराबर है. हाँ, समझ में आ रहा है? हमारे काउंट से हमारे ध्यान में आ जाता है कि हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं. तो हमारे पास जब भी पोजीशन रहेगी तो हमारे काउंटिंग इज रेडी चाहिए. बराबर है. तो हम अगर H3 पे पहुंचे तो नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बराबर है. अच्छा, इसी तरीके से देखिए, ये अगर मेरा हाईएस्ट कैंडल है, लास्ट वाला L1 L3, ये मेरा सेम L3. हाँ, L3 L4 हो गया. बराबर है. सो प्रोबेबली हमारा भी ये काउंट यहाँ पे ब्रेक हो गया. सिमिलरली अभी अगर हम फिर से काउंट चालू करें तो H1 then H2 and probably this is H3. इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है, बट इन जनरल. सो इसी तरीके से हमको सब काउंटिंग करना पड़ेगा कि कोई भी स्क्रिप्ट हमको जब देखोगे तो हमारे पास में काउंटिंग्स रेडी होनी चाहिए कि वो स्क्रिप्ट कहाँ से गिर सकती है. ठीक है ना सर? उसका नेक्स्ट वर्ड H4 हो गया क्या? जो लास्ट था वो H4 है क्या? हाँ, लास्ट जो डेली था, ये देखिए. ठीक है, यहाँ पे थे हम. सर ये वाला जो था ये H4 हो गया क्या? ये वाला ये ना L1 L2 L3. हाँ, ये वाला H1 H2 H3 पकड़ो, क्योंकि ये जो रहता है ना, ये जो लास्ट वाला जो दिख रहा है आपको, शायद मैं क्लियर कर. हाँ, राइट सर. हाँ, मैं बता रहा हूँ इसको, इसमें कंफ्यूजन क्या होगा. ये दोनों भी तोड़ रहा है, हाई लो दोनों तोड़ रहा है. H2 है, ये H3 है. अब ये H3 को ये स्लाइटली ब्रेक किया तो भी इसको H3 पकड़ते हैं. उसको बोलते हैं अपन फिल्टर होना चाहिए. कोई भी कैंडल फिल्टर अगर होगी तो इसको डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, क्योंकि फिर हेवी हो जाएगा आप लोगों को. ठीक है, ठीक है ना. तो इसका हाई लो दोनों तोड़ा, इसलिए डाउट है. हाँ, नहीं, इसका हाई जरूर ब्रेक किया है. नॉर्मली क्या होता है कि काउंट तब चेंज होना चाहिए जब फिल्टर हो चुका है कैंडल. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, सपोज ये मेरा L1 हो गया, तो मेरा L2 कब होगा? तो मेरा L1 फिल्टर अगर हो गया तो L2 होगा. ये लॉजिक ध्यान में रखिएगा. ओके, राइट, यानी 0.9967. अब उसको डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, अभी कंफ्यूज होगा. अभी पहले मुझे देखने तो दो, आपकी इच्छा है पढ़ने की बस
कि लगा दिए जबरदस्ती क्लास, है कि नहीं? तो पहले वो मुझे समझने दीजिए, तब अपन डिटेल में जाएंगे। नहीं तो खाली पीली मैं गोताखोरी करते रह रहा हूँ और आप ऊपर से देख रहे हो, ऐसा मत होना। मुझे पता चलेगा, समझता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को हैंडल किया, तो मुझे पता है कि आपकी इच्छा है या नहीं है। वो समझ में आई तो अपन डिटेल में जाते जाएंगे, एक एक चीज, राइट? यहाँ पे भी देखिए यस बोलो बोलो। एक गोष्ट, एक चीज पूछनी थी। ये H1 हो गया, ये वाला H1 है, ये H2 है, तो ये H3 होना चाहिए ना? इसने तो इसका टॉप ब्रेक किया हुआ है। यस क्या होता है एक्चुअली, ये जैसे ये और ये H1, अगर आप इसको H1 बोल रहे हो, इसको H2 बोल रहे हो, तो ये H2 का जो हाई है ये फिल्टर होना चाहिए। अगर वो फिल्टर हो गया तब आप समझते हो कि वो H3 हुआ है। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी स्क्रिप्ट 5 पैसे ऊपर चली जाती तो आप बोलेंगे चेंज हो गया। क्या होता है, सुबह सुबह कभी कभी एक फ्लैश मारता है, टक से ऊपर जाता है, नीचे आता है। सो दैट इज नॉट योर L3 एक्चुअली और H3। सो व्हेनेवर दिस बार ये हाई अगर आपका उतना परसेंट ऊपर चला गया तब आप उसको कंसीडर करते हो। पर ये बात हुई डिटेलिंग की, बराबर ना? तो आप इसको थोड़ा और डिटेल में जब पढ़ाई करोगे तो क्लियरिटी आएगी कि वो L3 था या नहीं था, ठीक है ना? फिलहाल मोटा मोटा तौर पे पहला प्रैक्टिस करके आप मेरे को पढ़ाई करके भेजो कि भैया ये मेरे को लगता है ये L3 है। आपकी गलतियां मुझे पता चलनी चाहिए, क्योंकि आप G9 गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे ध्यान में आ जाएगा। सो आप पढ़ाई कर रहे होगे तो मैं और डेप्थ में जाके वो क्लैरिटी लाऊंगा आपकी। सो इट इज एक्चुअली क्वाइट वंडरफुल एंड गुड टूल। और आपको ये काउंटिंग किस तरीके से करते हैं मुझे तो किताब में नहीं मिला, हमने मार्केट में पैसे उड़ाए। तो हम जब उड़ाए पैसे तब पता चला कि ये ऐसा काउंटिंग होता है। तो आप सोचिए कि आपको उड़ा के सीखना है कि सीधा सीधा सीखना है। तो आप सोचेंगे वो हिसाब से आप पहला प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये प्रैक्टिस मार्केट पे नहीं होती है, राइट? नहीं तो प्रैक्टिस अगर मार्केट पे होगी तो ये इस तरीके से बंधन बैंक यहाँ से सीधा यहाँ चला गया, बराबर है? डॉक्टर सतीश क्लियर? अभी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर सतीश का, ठीक है ना? सो उसी दिन मनोज बोल रहा था कि सर ये 45 प्रॉपर नहीं है। नहीं, सतीश बिल्कुल यहीं पे एंट्री मार दिया, बराबर है? सो ये गलती नहीं करना चाहिए। पहला चीज, गलती अगर कर रहे हो तो देखो पाप अपन कितना कर रहे हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बराबर ना? पाप अपन अगर कर रहे हैं तो कम से कम खुद को तो पता होना चाहिए कि मैं पाप कर रहा हूं। तो हम अगर पता है कि मैं पाप कर रहा हूं तो कैसा रहेगा, आदमी के मन में डर रहेगा, भैया यहाँ पे बाय नहीं था फिर भी मैंने बाय किया तो मेरे को पाप फटाफट मिटाना है। सो ये चीज के लिए ये चीजें पता होना चाहिए कि हाउ मच कॉम्प्रोमाइज यू आर मेकिंग ऑन योर रूल्स। और ये प्योरली रूल्स के बेसिस पे ही काम होगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने ऐड करोगे वो सिर्फ ब्लेमिंग के लिए ऐड किया जाता है कि देखो मैंने तो सोचा था कि ये सीरम का रेट बढ़ेगा और अचानक आग लग गई, नीचे आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, राइट? सो ये सब चीजों से थोड़ा जितना ज्यादा दूर रह सकोगे उतना बेटर है। न्यूज़पेपर और टीवी चैनल सबसे पहले बंद कर दो। बड़े बड़े जो स्पोक्स पर्सन आते हैं ना उनको ना सुने तो इट्स ऑलवेज बेटर। पेपर की हेडलाइन मत पढ़ना कि क्योंकि उसमें लिख के आता है कि यार मार्केट क्यों गिरा, तो सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई बोले तो मार्केट गिर गया। सो ऐसे बहुत कुछ होता है, वो डोंट पे अटेंशन। इट इज जस्ट शिफ्टिंग द ब्लेम टू समवन एल्स, और शिफ्टिंग टू ब्लेम समवन एल्स मींस शिफ्टिंग योर मनी टू समवन एल्स। सो ये हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप आपके एंट्री में ब्लेम किसी और को दे रहे, इवन मुझे भी, हाँ, तो ध्यान में रखिएगा कि किसी जो भी चीज को आप ब्लेम कर रहे हो that is actually you are losing your money. You are going to lose again and again if you try to shift the so owners of everything should be yours. आपको खुद डिसाइड करना है, every blame is yours, right? So जैसे याद होगा तो टाटा पावर, मुझे पता नहीं हमारी मनीष भाई से बात भी हुई थी। मनीष भाई टाटा पावर याद होगा तो टाटा पावर, आपका आवाज आ रही होगी मेरी तो? यस सर याद है। ये शायद हम लोगों ने मिलके किया था क्योंकि आपका भी मुझे कुछ स्टडी आया था और आपने भी बात करी थी। See, this was some supplies on some weekly or something, हाँ, वहां पे था और आपने अपने क्लास में ही बात करे थे। It is almost that level, हम 87 point something निकाले थे। I don't know high was that or not, but almost 88. See, 87 something was our expected level, and now from that level it is at 79. So ये चीजें बड़ी मैटर करती है कि without knowing what Tata Power is doing, I was able to buy somewhere at 56.20, somewhere here. I was able to exit here, right? Luckily, I exited somewhere here also.
यानी कि यहाँ पे हम एंट्री किए थे, यहाँ पे आपको अगर ध्यान में आ रहा होगा तो यहाँ पे भी L1 L2 L3 बना हुआ है, बट प्रॉफिट काफी अच्छा था इसलिए मैं L2 के नीचे एग्जिट किया। सेम रेट अगेन आई वाज एबल टू री एंटर क्योंकि मुझे ध्यान में आया कि इट इज L3 एंड री एंटर, देन अगेन इट मूव्ड फ्रॉम 70 टू ऑलमोस्ट 88। सो ये चीज हम चाहते हैं कि ये चीज हमारे कंट्रोल में रहे विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाकी की कोई भी चीज पता नहीं होनी चाहिए। सो नाउ आई नो, आई शुड नो वेयर आई शुड बी गोइंग इनसाइड दिस स्क्रिप्ट अगेन। अगर हमारे पास में कुछ उसके लॉजिकल चीजें है अपने पास में तो वी शुड नो। सो लाइकली प्रोबेबली दिस कुड बी योर डिमांड जोन, देन ऑफ कोर्स एज पर एज काउंटिंग इज कंसर्न L1 L2 L3 यहाँ पे हुआ है। सो यहाँ पे देखिएगा, यानी कि नाउ अंकित एंड शांग्रव कैन आल्सो गाइड अस कि दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3, राइट? यस सर। सो ये बॉटम हो सकता है प्रोबेबली। अब आपका ध्यान है यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर दिखना चाहिए। सो हमारे लिए बेटर ये होता है कि हम हायर टाइम फ्रेम में देख ले कि भैया L1 L2 L3 बनता है क्या। अब क्या होगा, अगर आप डेली में देख रहे हो, ठीक है, मैं आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग अगेन, आई एम टेलिंग यू द टेक्निक्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। सी L1 L2 L3 यहाँ पे हो गया और कल L4 हो गया या परसों L5 हो गया, तो आप बोलेंगे अरे यार ये तो गया, यानी कि L3 से बाउंस होने वाला तो नहीं हुआ। बट व्हाट इज हैपनिंग एट द सेम लेवल, नेक्स्ट वीक अगर एक इंपॉर्टेंट लो बनता है तो वीकली बेसिस पे इट कुड बी L3। सो L3 विल बी ऑन वीकली एंड यू मे बी सर्चिंग इट ऑन अ डेली। सो ये चीजों को कॉम्बिनेशन हमें करना पड़ेगा। सो सपोज इफ आई एम यहाँ पे तो प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी अगर जबरदस्ती मैं इसको डिमांड जोन मान के चलूं, so probably high is 75. So around 75, if I get L3, then I will probably get bounce back from this level. And of course, you should know all other things before taking any entry. So ध्यान में रखिएगा, हम जो क्लास में बात करें एटलीस्ट नए लोग बिल्कुल वो बेसिस पे काम नहीं करना, क्योंकि you need to know lot of many other things. वो सब चीजें पता होने के बाद ही उसके बारे में हम काम करेंगे। So I think L1, L2, L3, H1, H2, H3 is clear. So आप लोग मुझे आपके एंड से दो तीन एग्जांपल जब आपको वक्त मिले तो मुझे भेजेंगे करके, राइट? मेरे को रिकॉर्डिंग भेजिएगा सर प्लीज। मनीष भाई कब की रिकॉर्डिंग सर? ये आज का रिकॉर्डिंग लेट आया था। हाँ ओके आज वैसे आपके पहले मैंने, आप जब तक नहीं आते ना तो इनॉग्रेशन होता ही नहीं है, तो हमने ज्यादा कुछ किया नहीं कवर। नहीं ना सर। फिर भी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, वो चेक कर लीजिए। ओके फेयर इनफ। अब इश्यू ये था, यानी कि जस्ट कमिंग बैक टू अगेन 5 o'clock कि ये L1 L2 बना हुआ है, तो ये L3 अगर नेक्स्ट वीक बना तो आई विल गेट दिस रेडीमेड हियर कि भैया L3 बन चुका है। तो इस तरीके से जैसे अभी डिवीज लैब है, डिवीज लैब अगर मैं देखूं तो मुझे ध्यान में आएगा कि L1 L2 L3 बना हुआ है, बराबर है। सो वी नीड सच काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशंस। दिस एक्सप्लोरेशन एटलीस्ट वी हैव प्रिपेयर्ड इट। अभी लास्ट बाकी बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस थे, दिस इज अमंग दोस। तो आपको L3 पे कौन सा स्क्रिप्ट आ रहा है वो एटलीस्ट वॉच लिस्ट में मिल जाएगा, एंड देन यू कैन अगेन चेक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिवीज लैब की मैं बात करूं, L1 L2 L3 इट इज एट डिमांड जोन, सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। सो दिस कुड बी माय कैंडिडेट नाउ। सो माय कैंडिडेट मींस आई विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट। ऐसा नहीं है मुझे L3 दिख गया भैया यहाँ डिमांड जोन मार दो साले को लॉन्ग, ऐसा नहीं। सो अभी आपको इट इज योर कैंडिडेट, यू नीड टू टेक इट ऑन अ डेस्क, उसको आप चेक करें पूरा, और फिर उसके बाद में उसमें हम एंट्री करेंगे, राइट? सो यहाँ तक क्लियर। अभी आप बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, ऑलमोस्ट वी आर 22 पीपल। सो यस सर, देवदत्त प्लीज। इंडिया मार्ट देखें तो L1 L2 L3 का क्लियर एग्जांपल भी आ रहा है सर उसमें। इंडिया मार्ट सर, इंडिया मार्ट, ये इंडिया मार्ट ये दिल्ली में ना सर? हाँ सर ये वाला सर। यस L1 L2 L3 हाँ एग्जैक्टली सर। काफी लो सभी देख रहा है, बट वो इनसाइडर बार है, फिर L3 करके वो अप किया है। बराबर है, राइट, एग्जैक्टली। दिस इज योर L1, दिस इज योर L2, दिस इज योर L3। यस सर। सी प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉर्मल कभी काउंटिंग जो कर लेते हैं लोग, ये बोलते हैं ये 1 2 3 नीचे 3 दिन नीचे आएगा, बोले तो ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, और करो लॉन्ग तो गया हो। सो ये थोड़ा सा कैसा है, हमने काफी ट्रायल एरर करके काफी उड़ाए पैसे मार्केट में, तब ध्यान में आया कि ये इस तरीके से L3 बनता है, ठीक है ना। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसीलिए मैं भी चाहता था कि उसका एक्सप्लोरेशन भी हमारे पास में रहे, तो हम थोड़ा उसमें और डेप्थ में जाएंगे। और सो ओके, सो 22 पीपल इंक्लूडिंग मी। So and ball is in your court.
नेक्स्ट जो भी 15-20 मिनट्स हम बैठेंगे, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, आई एम ओपन। सर टीसीएस थर्ड आर्क पहुंच गया। सर अभी मैं कितना आवाज दिया आपको, जब आपका वो बंधन बैंक आया था तो आपका ध्यान नहीं था। आई हैड योर बंधन बैंक, इसके बाद मेरे डैड कॉल किया था, इवेंट जस्ट आउटसाइड टू कलेक्शन कोरिया। आपको आपका गलती समझ में आ गया बंधन बैंक में? सर 363 एग्जिट सर। ठीक है ना, 53 एंट्री 63 एग्जिट, 10 रुपए मिला था, बाद में बाबर को देख लो। बी वेरी केयरफुल, मार्केट में हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट एवर यू बाय, जैसे अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो मुझे पता होना चाहिए कि आई एम एट H3, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आप टीसीएस के बारे में बात कर रहे थे, राइट? आई विल ओपन टीसीएस। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट, मेरा कमेंट नहीं है, आप लोग कमेंट करेंगे। मैं खुद अकेला बात करूंगा तो इट मेक्स नो सेंस। आप लोगों को जो लग रहा है आप बताइएगा। ये है टीसीएस, आई थिंक इट इज अपडेटेड टिल 22 Jan। आई हैव अप्लाइड 12 सेटअप, क्वाइट ओके सेटअप, नॉट अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज द सेम। सो अभी आप बोलिए, आप लोग बोलिए सतीश सर। सर गो टू डेली चार्ट। या दिस इज डेली आई थिंक। दूसरा चार्ट, नेक्स्ट चार्ट ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग चार्ट, ट्रेडिंग डे चार्ट ये है सर। सर पीछे चलो, आई विल शो यू वन थिंग। यही चार्ट पे। अच्छा एक सेकंड ना, कैलेंडर है ना, थोड़ा सा एक्सपोज करो बाद पीछे, वो भी हैंड पीछे चलो। आई अप्लाई जेटीटी लाइंस। सर यहाँ पे लो है, ये आपको यहाँ पे लो है, दिस इज द लो। मार्क करो ना सर, मार्क करो ना। यही पे मैं कंट्रोल दे दो सर। हाँ, मैं कंट्रोल नहीं, आपके पास पेन है सर, वो पेन से मार्किंग करो ना। ये ऊपर चले जाओ। ओके सर, लेवल 1 के नाम, लेवल लेआउट है ना, लेआउट 1 के ऊपर हाई लेआउट 1 नीचे देख लो, लेआउट 1 टैब है, नीचे टैब है, लेआउट 1 लेआउट लेआउट इसके नीचे नहीं सर, वही लेआउट के ऊपर चार्ट में चलो। ओके हाँ, लेआउट 1 के यहाँ पे ये लो को जेटीटी लगा दो सर। अच्छा ये वाला? हाँ यस सर। ओके जस्ट अ सेकंड। नहीं सर, नॉट दिस वन, जीरो बाउंसिंग एंगल सर, सॉरी। जीरो बाउंसिंग बोल रहे हैं? हाँ यस सर। ये वाला? यस सर। अच्छा क्या बात है, बढ़िया। बढ़िया ग्रेट। और वो भी व्हाट इट इज सर, और दिस लोकेशन इज आल्सो द 5th आर्क। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस अप सेटअप वी आर एट द 5th आर्क। अगर इफ वी गेट रेड कैंडल हियर देन इट इज अ एग्जिट, ध्यान रखिएगा। सो 2A राइट। बाटी सर शायद डिस्कनेक्ट हुए थे, आई एम अगेन जॉइनिंग हिम। And JTTL is working best in a TCS sir, I researched। ये TCS ही है क्या? हाँ, TCS में जीरो बाउंसिंग एंगल अच्छा काम कर रहा है। हाँ ये जीरो बाउंसिंग राइट। नॉट ओनली दिस, प्रीवियसली भी और नेक्स्ट पीछे लो को लगा दो, देन यू आर हैविंग एग्जैक्ट बॉटम, तो वही टच कर रही है गया था। सर एक बोलना चाहता हूँ सर, ये जीरो बाउंसिंग का जो बोल रहे हैं ये काम कैसे करेगा सर? अभी जो है टॉप के लिए बोल रहे हैं ना, टॉप वहां पे टच हुआ है। हाँ कैसा होता है, लेकिन वो तो ग्राफ को ये बाइसेक्ट करके गया ना सर। हाँ देखो कैसा है, यहाँ पे नॉर्मली जीरो बाउंसिंग एंगल्स का मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली हम उसकी फिक्सिंग के लिए, ज्योमेट्रिकली किस तरीके से फिक्स हो रहा है उसके लिए हम ये एंगल्स को यूज करते हैं नॉर्मली। सो एक इंपॉर्टेंट लो को लिया, 0 पे फायर किया और 0 से फिर हमने 45 डिग्री अप फायर किया। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, 45 डिग्री कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट, राइट। नीचे में अगर रहता था इट वुड हैव एक्टेड एज सपोर्ट, एंड ये जो इंटरसेक्शंस है, ये इंटरसेक्शन एक्ट्स एज ए टाइम लाइन, यानी कि यहाँ पे से कुछ नीचे गिरेगा या यहाँ से ये कुछ भागेगा, इसके लिए ये चीजें होती है। सो दोनों पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेजिस्टेंस। अगर यही चीज जैसे ये टॉप अभी बना, ये टॉप अगर यहाँ बनता था तो इट वुड हैव बीन अ टाइम लाइन आल्सो, सो दैट वे इट इज अ डबल इफेक्टिव। नहीं करेक्ट सर, लेकिन अभी जो है वो पूरा ग्राफ को तोड़ के मीन्स ये गया है ना। अगर यही ग्राफ का ऊपर रहता है और उसको सब ये करता तो अलग बात है।
ये ऑलरेडी ग्राफ को पूरा बाइसेक्ट करके जा रहा है ना, तो कंसीडर करेंगे क्या, वो बोलना है। तो जैसे हम लोग 45 डिग्री भी ड्रीम 45 अगर कंसीडर करते हैं, अगर वो लाइन के नीचे आता है तो हम उसको ये नहीं समझते। एग्जैक्टली सर नेक्स्ट सर वही आपको हाई को आपको जीटीटी लगा, यही लगा था सर, जीरो बाउंसिंग पता चलेगा। नहीं आप यही आपको द सेम अलो यू पुट टू राइट फॉर द सेम आप यू पुट जीरो बाउंसिंग एंगल, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। ये वाला टॉप, यस वो वाला टॉप को लगा दो। ओके जस्ट अ सेकंड सर, आपका स्केल क्या है? मेरा ये ना 4 का है। 4 का है, 8 का होना चाहिए सर, रेट देखो ना 8 का होना चाहिए एक्चुअली, 3200 के ऊपर है। अपन कैसा हुआ सर, ये देखो ये यहाँ पे अभी गया 3500 के ऊपर, और ये स्केल यहाँ पे भी नहीं ठीक लग रहा बोलना मुझे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे रेट है 1800, मेरा स्केल है मेरा स्केल है 4। सो लगभग ये बॉटम के आसपास जब था ना सर, तब तो 4 का बराबर है। लेकिन क्या होता है कि ये एक चीज से आप जो अभी रेड आर्क बता रहे हो, यहाँ पे तो टारगेट बहुत ऊपर का आ रहा है। अगर इसको आप 8 का स्केल करते हो तो टारगेट बहुत ऊपर का आता है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी ये कॉन्फ्लुएंस नहीं है तो मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। स्केल सो इम्पोर्टेंट, स्केल तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सवाल ही नहीं। तो कैसे डिटरमाइन करें सर? स्केल में गड़बड़ होगी तो गड़बड़, ये तो फीलिंग वाली बात हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है अभी रेड पे आ गया तो मैं अभी निगेटिव हो गया, लेकिन मेरे स्केल के साथ नहीं सर, इसमें अगर ये कंसीडर कर सकते हैं ना सर, अगर ये अगर इसको फॉलो कर रहा है सेटअप को ये स्केल में, तो जब तक वो कुछ चेंज नहीं आता है तब तक उसको कंसीडर कर सकते हैं ना वो स्केल को। एक्चुअली मेरा वही पॉइंट सर, लेकिन ये ग्राफ है ना इतना स्टीप है कि वो किसको क्या फॉलो करे। नहीं कुछ नहीं कर रहा, जाहिर है बहुत स्टीप है। देखेंगे, मैं बता रहा हूँ सर। अभी जैसे अभी यहाँ का बात छोड़िए कि सपोज मैंने कोई ओवरले लगाया है, तो अगर वो मेरे रेड को रेजिस्ट कर रहा है, दूसरा चीज मेरे थर्ड रेड को रेजिस्ट कर रहा है, ये चीजें अगर मुझे दिखती है तो वी कैन कंसीडर कि वो पर्टिकुलर स्केल और ओवरले को ओबे कर रहा है। अगर वो नहीं, इसमें नहीं कर रहा है सर, इसमें नहीं दिख रहा है ना उतना, तो आप उसको फिर डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरा स्केल यहाँ पे मुझे भी प्रॉपर तो नहीं लग रहा है, मैं भी उसको चेंज करके एक बार देख लेता हूँ। पर बहुत सारे मगर प्राइमा तो बिल्कुल ओबे नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पे जैसे थर्ड को कुछ रुका नहीं है। नहीं आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं भी फॉलो नहीं कर रहा सर प्रॉपर उसमें। तो रेड आर्क को कभी कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर बार वो कोई स्क्रिप्ट एबीएसएस को ही फॉलो करे, डेफिनेटली। आपका कौन सा स्केल है सर सचिन सर? 8 है, लेकिन उसमें भी कुछ फॉलो विलो नहीं कर रहा है। उल्टे उससे तो आपका थोड़ा तो रेड को टच करके कुछ फॉलो कर रहा है। 8 में तो एकदम मतलब सीधा ही जा रहा है, कुछ नहीं है। राइट कोई फॉलो नहीं है, वो सीधा एक तरफा जा रहा है। हाँ बराबर है। यहाँ पे भी देखिए, ये जो मैंने लगाया है ये यहाँ तक जाना चाहिए था, वो बीच में से ही नीचे आ गया सर। फिर भी ठीक है, ब्लू को उसने सपोर्ट लिया, फिर रेड को सपोर्ट लिया, 4 में जबरदस्ती वाला सपोर्ट है लिया है, बहुत ही जबरदस्ती वाला। लेकिन 8 में तो कुछ भी नहीं है। 8 में तो वो अपने हिसाब से ही जा रहा है। नहीं जबरदस्ती से अगर एनालिसिस करना है तो अदरवाइज आई वुड हैव सेड कि नहीं, अपन इस पे काम नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर, टाटा पावर की अगर बात करें आप, तो उसमें भी कोई चीज नहीं थी, सेटअप नहीं था। आपको मैं जस्ट दिखा दूं, टाटा पावर, ये टाटा पावर का आप देखें, यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं है प्रॉपर, तो आप उसको एबीएसएस के हिसाब से बोल ही नहीं सकते कि क्या करेगा। तो जरूरी नहीं है एबीएसएस, क्योंकि अपन बेस्ट टूल करके उसको पकड़ते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो हर सिचुएशन में प्रॉपर बिहेव करे। थोड़ा सा हिस्टोरिकली लगा के देखना पड़ेगा अपने को हर जगह पे कि प्रॉपरली बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसीलिए तो हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि कॉन्फ्लुएंस से ज्यादा से ज्यादा मैच हो तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम उसको देखें, राइट। और कोई, हाँ यस, निफ्टी का जस्ट डिस्कशन कर ले। लास्ट जो बात हुई निफ्टी, मुझे इन्होंने भेजा था लीना मैडम ने, उसके बाद मैंने जस्ट चेक किया। सो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो आपका ये 3 बनता है, ये आपका 4 बना और ये आपका 5 है। सो वी आर एग्जैक्टली एट दैट लेवल। सो थोड़ा सा कॉशन जरूर रखें, ब्लाइंडली आगे ना बढ़े, क्योंकि ये थर्ड आर्क के बाद में शायद अपन ने उसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं करा, क्योंकि थर्ड आर्क के ऊपर जब ये निकला तब देयर वाज नो फियर फैक्टर एटलीस्ट कि चलो ओके अभी एटलीस्ट 4th जाएगा, एटलीस्ट 5th जाएगा। नाउ वी हैव टच्ड 5th आर्क एंड एग्जैक्टली द 5th लेवल वेव आल्सो, एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। सो यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा हम लोगों को, ध्यान में रखिएगा। निफ्टी मैंने पोस्ट डाला भी था ग्रुप में, तो आप लोग भी थोड़ा अपने जो भी पोजीशंस होंगे
थोड़ा सा टाइट रखिएगा, ठीक है। So any last question? Or identifying the scale, is it a random or is it a particular rule to be followed? For example, most of the times if I see certain charts behaving with the scale what we have taken, but certain charts won't work. Yes. And in that case, do I need to change the scale, or maybe take the current price or maybe high price divided by 360, convert into the particular scale and put it, or follow a mitotic scaling like 2, 4, 8, 16, 32 like this? See, how to go about it? Yeah, किसे पहला चीज फाइनल की स्केल के बारे में मैंने काफी सालों से हमने यानी अपन ने स्केल डिजाइन करी है. There is nothing as such a scale anywhere. Even Michael Jenkins का भी वही बारे में बात है कि scale is nobody is able to create a proper scale, but we feel क्योंकि हमारा at least accuracy काफी अच्छा होता है जब हम scaling करते हैं और वो करते हैं mitotic scaling के basis पे. So in that we are going to what normally I suggest, क्योंकि देखिए mitotic scaling मैंने खुद तैयार करी हुई है, कहीं के कोई किताब में लिखी गई नहीं है, वो ही अब मैंने मेरे नाम से ही रजिस्टर किए उसके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है. सो कहीं पे भी ये दिखा नहीं वर्ल्ड वाइड, और वो प्रॉब्लम था कि unless and until the scale is proper you cannot place any geometrical figure. So if you are able to correct scaling of chart, then this geometrical figures will tell you the answer कि where the script should stop, where the script should start rally, ये सब चीजों के लिए. अब उसके लिए बहुत सारा इश्यूज था कि स्केल क्या, what can be the scale. So finally after so many, मैं वो डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, so many trial and error, we decided कि mitotic scaling will be good. So अब उसमें दिक्कत क्या आती है, उसको ओवरकम हमको ही करना पड़ेगा क्योंकि आंसर कहीं और नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वाइड ढूंढ लिया हमने, उसके बाद ही खुद ये खुजली किया है, ठीक है ना. So sir, I got a clarity in this. When we are, since Fibonacci numbers are ruling the universe, why can't you use Fibonacci scaling rather than exactly using 2, 3, 4? Yes sir. So comparative 4, maybe 3 is the better scale, otherwise 5 may be better scale. Yeah. Or 8 may be better scale, which is working for Nifty and Bank Nifty. Yes, I agree. Earlier about see कैसा होता है, मैंने अभी जैसे before coming to conclusion, मेरा बाल यहाँ तक था सर, ये अभी दिख रहा है कि नहीं कैमरे में मालूम नहीं, ये before coming to the conclusion of the what could be the scale, मेरा पहला बाल यहाँ तक था, बड़ा स्मार्ट दिखता था. ये जो यहाँ से जो 3 इंच ऊपर गया है ना, वो यही जमेले में गया है कि फिबोनाची लगाऊं कि लुकास लगाऊं कि बाकी और कुछ लगाऊं, क्योंकि स्केल के ऊपर कोई काम नहीं किया. बट आपका आंसर दे रहा हूं मैं, आई ट्राइड इट ऑन फिबोनाची स्केल, क्योंकि उस वक्त चार्ट भी प्लॉट नहीं कर पाते थे, ये पोजीशन में थे हम. वी हैव टू ड्रॉ दिस चार्ट्स मैन्युअली 1 by 1 कैंडल by say suppose I take a scale of 5, right, Fibonacci number, then I have to divide every high and low by that 5 and draw that on this chart, and then we used to check it. So that was the method. So उसके बाद में हमने automation करके ये थोड़ा fast किया, and then we tested even Fibonacci, Lucas and all many other things. And but finally जब हम यूरेका जब हुआ, तभी हुआ जब we decided the scale would be mitotic, right? So तभी जाके वो figures match होता है. So ये और luckily you may say the certificate of appreciation is from Dr. C.K. Narayan, because this is one of the best scale best way to scale chart. So वो एक positive figure in our cap है. So we tried it. So Fibonacci numbers we have tried. So after failure हम आगे बढ़े. अगर Fibonacci में successful होते थे तो we would not have this mitotic scale. ठीक है? So we tried that already, right? So otherwise, how to go about it? So you have to go almost 6 months backward, 6 to 1 year, and normally अभी ये जो chart दिख रहा है, तो you have to scale with approximately this rate. ये जो भी rate है, last जो भी rally अगर one side दिख रही है, तो ये जो center का rate दिख रहा है, ये rate पकड़ के चलिए. Suppose ये rate है 2000 rupees, then you divide it by 360, and whatever the answer is, then round it off to mitotic scale 1, 2, 4, 8, 16, 32 and so on. So if this answer comes to कितना आता है 2000 by ये मेरे ख्याल से suppose 7 आता है, suppose 7 आता है, 7 point something, I don't know, जो भी आता होगा. So I will round it off to 8. So that way we decide the scale. So it has been a universal issue with scale, तो वो थोड़ा सा doubt रहेगा, but at least not 100%, but we are able to
एड्रेस दैट इशू, क्योंकि स्केल के बारे में तो और कहीं बात खत्म कर ही नहीं सकते। दुनिया में कहीं पे भी जाओ टेक्निकल पार्ट में या चार्टिंग के इसमें कोई भी आपको स्केलिंग के बारे में बात नहीं करेगा, बट हम कुछ हद तक तो वहां पे जरूर पहुंचे। 100% सक्सेस नहीं है कहीं पे, क्योंकि उसके बाद मोक्ष प्राप्ति होती है। सो इसीलिए शायद वो पार्ट छूटा होगा और somebody will come definitely and solve those issues। तो उसमें एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, WD गैन ने क्या लिखा था कि अल्टीमेटली फाइनल ऑब्जर्वर इज यू, बराबर, you are the observer, so finally whatever the scale you decide, just plot it and just check that chart and then decide whether the scale is okay or not. So sir, I got it out. Height, always high and low is telling something, right? Yeah. Okay, high by low is the ratio generally I had seen in most of the gun studies. Okay. The high and low both are significant because of time match होता है वहाँ पे, price match होता है. Yeah. High by low ratio, कितना whatever the difference is there, वो डिफरेंस को स्केल बाय डिवाइड बाय 360 करो, नहीं आपको प्रॉपर स्केल तो हो सकता है, मे बी ट्राई इन मे बी वन चार्ट। यस यस पॉसिबली है, डेफिनेटली आप लोग ट्राई करिए वो। सी आई डोंट रूल आउट, ये दिस इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट व्हाटएवर स्केलिंग आई डिसाइडेड। It's a remarkable job. I thought maybe sometimes it is working, sometimes it is not working. क्योंकि maybe there is something vibration which we are not able to capture because of the things what we had considered. But उसका dimension तो अलग है. See, I appreciate आप थोड़ा सा अलग-अलग स्केल्स पे जरूर ट्राई करिए यार, क्योंकि अभी at least readily you have a tool where you can change the scale also. So problem नहीं, but I think अगर आप इसलिए नहीं कि हम लोगों ने इतना साल इसके ऊपर काम किया, बट वी आर ओके विद सम इश्यूज, विद सम माइनर इश्यूज, वी आर ओके विद दिस स्किल। सो कितना किसी को छेड़ना कितना है ये देखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू डू लॉट मेनी अदर थिंग्स आल्सो। सो दोनों चीजों को बैलेंसिंग करके नया कुछ सोचिए, नो प्रॉब्लम, आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज, नो प्रॉब्लम। एनी लास्ट क्वेश्चन? सर पीएनबी का आपका स्केल क्या है? मेरा पीएनबी ना सर, दिखाता हूँ पीएनबी, पर मुझे पीएनबी काफी अच्छा लग रहा है, यानी कि चार्ट स्केलिंग आईटीसी भी अच्छा लग रहा है। हाँ मेरे को देखो ये स्केल भी प्रॉपर लग रहा है, आंखों से जब दिखता है ना तो ये ग्राफ में प्रॉपर दिख रहा है। मेरा 0.125 है, आप जरा देखें। रुको सर, मेरा बताओ, मेरा भी 0.125 है। ओके ठीक है ना, तो मुझे ये प्रॉपर लग रहा है स्केल। और कैसा होता है, जैसे अपन हिस्टोरिकली जाके ये 45 डिग्री वगैरह मार के देखो, वो एग्जैक्टली अगर मैच कर रहे हैं तो दैट सजेस्ट योर स्केल इज प्रॉपर। ठीक है सर, याद आया है इसमें 49 टारगेट है, 72 डेज बाकी है। किसका सर? लास्ट टाइम व्हेन वी saw it is 49 is the target, 76 days is due right now। 20 दिन तो probably हो गया after we discussed। यस और 50 दिन में 49 टारगेट है। यस ये अभी आपका फिर से 45 पे आ गया है, एंड इट इज आल्सो एट 61.8% रिट्रेसमेंट अगेन। सी दिस इज द लो, दिस इज द हाई। आई विल आल्सो शेयर वन इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ये रैली था, this was 30 days almost, this is 15 days, half of that, right? And it has retraced 61.8%, and of course it is at 45 level. So even though there is something fishy in market, and as far as index is concerned, this could give a good opportunity here. So डिटेलिंग में चेक करें, और आपका निगेटिव कमेंट्स भी पास करें इसके ऊपर, क्योंकि मैंने पोस्ट डाला है तो उसको आप क्रॉस करके दूसरा पोस्ट डालें, यानी कि दिस इज नेगेटिव, इस तरीके से आप क्रॉस करके जरूर डालें पोस्ट। जस्ट डोंट से यस टू एनीबॉडीज पोस्ट। मुझे लगता है कि क्रॉसिंग इज इंपॉर्टेंट। सो आप नेगेटिव में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल नया पब्लिक है, इनको L1 L2 L3 मैंने बताया, तो वो बोलना चाहिए सर ये L1 L2 L3 L4 बन गया, दैट इज अ नेगेटिव पार्ट, राइट? सो इस तरीके से क्रॉस चेकिंग करें, राइट? एनी लास्ट क्वेश्चन? ओके ठीक है, सो लेट्स कॉल अ डे। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं और फिर मिलते हैं, राइट? सो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। नमस्कार सर। सर टीवी चाहिए क्या सर? टीवी टीवी अभी सर, अभी कल सुबह दे दो ना सर। सर टुमारो ओके। हाँ यस, आप गार्डले के बारे में बोल रहे थे ना? हाँ, गार्डले मैं इसमें कैसे कर रहा है दिखा दो, अदरवाइज आई विल अपडेट द सेटिंग्स। ओके जस्ट चलिए, अभी आप मैं टीम ये बंद करता हूँ, क्योंकि इसमें अपना प्राइवेट कन्वर्सेशन चालू हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा,
कई बात सुन लेंगे क्योंकि उनको मुझे रिकॉर्डिंग भेजना है ना। आपका प्राइवेट बात ध्यान नहीं आनी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए टीम व्यूअर का आईडी। मैं आपका जो आपका एक ही इश्यू है वो है गार्टले पैटर्न दिख नहीं रहा है, राइट? हाँ, तो वो मैं करके देता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बाय 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 सर, बाय एवरीबॉडी, बाय ओके सर, बाय सर, बाय 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 सर, बाय।